रितोरिया, आपकी ऑथर, आपकी लाइफ कोच, कईयों के लिए मेंटर, कईयों के लिए माँ, कई लोग मुझे ब्लेसिंग बोलते हैं। सो मुझे लगा आज जब मदर्स डे है तो क्यों ना इसी सब्जेक्ट पे बात की जाए। बिकॉज सब लोग बोलते हैं एप्पल जैसी बच्ची चाहिए, तो मैं बोलती हूँ एप्पल जैसी बच्ची के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। मैंने क्या किया था जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी किस तरह की थॉट प्रोसेस थी, उसके बाद एप्पल की परवरिश में मैंने किस तरह का योगदान दिया, किस तरह का कॉन्शियस एफर्ट्स था एप्पल को बड़ा करने में। और मैंने देखा है एज अ लाइफ कोच, जब मैं देखती हूँ कि लड़कियां बोलती है मैम शादी करवा दो, शादी के पहले वो शादी के बारे में समझना नहीं चाहती। उसी तरह से जब वो बोलती है माँ बनना है, लेकिन वो सब्जेक्ट को समझना नहीं चाहती। और जब माता पिता बोलते हैं या कई माएं बोलती हैं कि हमें अच्छा बच्चा चाहिए, तो अच्छे बच्चा मतलब एक बीज होता है, उस बीज को अच्छा नहीं डालेंगे तो अच्छा बच्चा कैसे आएगा। सो इसी सारी बातों को समझाने के लिए, बिकॉज ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैंने जाने अनजाने में एक अच्छी परवरिश दे दी एप्पल को। और मेरे पास एक 19 साल की बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ, और आज हम सेलिब्रेट करेंगे, मैं और मेरी बेटी, मदर्स डे। बट यस, एक ऐसी पर्सनालिटी को मैंने आपके सामने आज बुलाया है इसी सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। हम दिल से दिल तक अपने हार्ट टू हार्ट सेशन में उन्हीं से बात करेंगे जो बहुत अच्छे से सब्जेक्ट पे बात कर सकती है, उनका बहुत अनुभव है, और वो मेरी स्टूडेंट भी है, लेकिन वो डॉक्टर है और वो मेरी आर्मी में है। सो अंजुना आर्मी की डॉक्टर अर्चना खत्री का स्वागत करती हूँ मैं। वेलकम डॉक्टर अर्चना, एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आई इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा से अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है ना। हाँ। आज का जो टॉपिक है मदर्स डे पे, सभी माओ को बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो एक इतनी अच्छी माँ है जो संसार के लिए, आगे के लिए एक अच्छा चरित्रवान, एक अच्छा बच्चा इस संसार को दे, ताकि इस संसार में और अच्छे से ज्यादा खुशियां आए और अच्छी पीस रहे यहाँ पर, है ना। वी आर स्ट्राइविंग फॉर पीस, लव एंड हार्मनी। तो हमें सोसाइटी को ऐसा ही कुछ देना है। करेक्ट। सो मेरा इनको बुलाने का ये रीजन था कि ये बताएं कि कैसे होगा अच्छा बच्चा, क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती। बस जब से आप मेरी आर्मी में आई हैं तब से मुझे पता है कि इस तरह का कोई टॉपिक पे आप बात करती हैं, गर्भ संस्कार, और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने 16 संस्कार के बारे में सुना है, बट गर्भ संस्कार क्या होता है या कोई प्रिपरेशन होती है मुझे नहीं पता था। पता होता तो शायद मैं एप्पल के टाइम पे बहुत ध्यान रखती। जाने अनजाने में एक अच्छी बेटी मैंने पैदा करी, वो बात अलग है। बट आप मुझे बताएं कि क्या है ये गर्भ संस्कार, क्या करती हैं आप, कब से हैं इस फील्ड में, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन सबको दे दें। मैं डॉक्टर अर्चना खत्री हूँ, एक आयुर्वेद कंसल्टेंट और पंचकर्म स्पेशलिस्ट हूँ मैं। जब मैं गर्भवती हुई तो मेरा गर्भ संस्कार मेरी माँ, जो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थी कैंसर हॉस्पिटल में, उन्होंने किया। गर्भ संस्कार 2 शब्दों से बना हुआ है, गर्भ और संस्कार। हम गर्भ किसको बोलते हैं? घनीभूत हुई हुई जो कॉन्शियसनेस होती है उसको हम गर्भ कहते हैं। गर्भ ठहरता कहाँ है? गर्भ गर्भाशय में ठहरता है। आयुर्वेद शास्त्र में इसकी बहुत अच्छी एक उल्लेखना की गई है कि जैसे हम उसको एक खेत समझे। आप खेत में क्या करते हैं? आपकी जमीन अच्छी होनी चाहिए, सही समय पे डालना है, बीज अच्छा होना चाहिए और ऋतु सही होना। उसी तरह से प्रेगनेंसी भी इन चारों से बना हुआ है। यहाँ खेती यानी आपका गर्भाशय, बीज यानी ओवम और स्पर्म, स्त्री और पुरुष के बीज। तीसरी चीज समय, एक ऋतुकाल होता है, उस समय में आपको ये करना होता है। चौथी चीज होती है जहाँ जल बोला गया है, किसी तरह का शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, किसी तरह के कोई डिसऑर्डर्स ना हो, तो शास्त्र ने पहले से ही बताया कि आप गर्भवती अगर आप होते तो इट शुड नॉट बी एक्सीडेंटल, इट शुड नॉट बी बाय अ चांस, इट शुड बी बाय चॉइस। शास्त्र में मतलब हमारे बुजुर्ग या हमारे ऋषि मुनि इतने ज्यादा साइंटिफिक थे, उन्हें सब पता था कि किस समय क्या करना है। इन्हें हमारे अमावस्या पे गर्भ नहीं ठहरना चाहिए, चतुर्दशी पे नहीं, ऐसे कुछ कुछ शास्त्रों में दिन दिए हुए हैं कि किस समय ये गर्भ ठहरना चाहिए। तो अगर किसी को गर्भवती होना है तो सबसे पहले गर्भ संस्कार करना है। और संस्कार का मतलब क्या है? हम जब तड़का लगाते तो हम तेल को संस्कारित करते, उसमें राई जीरा डालते ताकि उससे टॉक्सिन्स निकल जाए। तो जब आपको प्रेग्नेंट होना है तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप बिना संस्कार के बेबी लाओ, और उसके बाद आप सोचोगे कि बच्चों में संस्कार या संस्कारी बच्चा हो, संस्कार डाला ही नहीं है। तो संस्कार क्या करता है? जो पीछे से चली आ रही है सोच, क्योंकि हम 84 लाख योनियों से आते हैं, हर एक का कुछ तो दोष होता है।
तो गर्भ संस्कार में संस्कार क्या करता है, उस सोल को इम्प्रूव करता है, उस सोल को अट्रैक्टिव बनाता है, उस सोल के अंदर अगर कोई दोष है वो दोषों को करेक्ट करता है। तो इट इज सो डीप। तो ये तो बहुत जरूरी है। तो आप बताइए, अगर कोई सोल आ रही है और अगर आप उसका प्यूरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे हैं, उसका अट्रैक्टिव नहीं बन, पता नहीं पीछे से वो कौन सी योनि से आ रहा है। तो एज ह्यूमन बीइंग आपके पास ये आज है कि आप संस्कारित हो सकते हो। तो कौन ऐसे जो नहीं चाहेगा मेरा बच्चा ऐसा। आज मेरा बेटा भी 19-20 साल का है, डॉक्टर बन रहा है वो भी। तो उसको देख करके मुझे अंदाजा था कि मेरी माँ ने मुझे एक लाइफ टाइम एसेट दी है। मेरा घर गाड़ी घोड़ा तो ठीक है, नश्वर है, लेकिन ये जो बच्चा है मेरे साथ रहेगा और ये समाज के लिए काम में आएगा। तो गर्भ संस्कार जरूरी है कि नहीं। सो आज मदर्स डे के दिन जितनी भी लड़कियां हैं जो शादी करने की सोच रही हैं और एक्सीडेंटली बच्चा नहीं करना है, एक्सीडेंटली माँ नहीं बनना है, बाय चॉइस बनना है, क्योंकि आई थिंक औरत ही है जो निर्माता है, राइट। और उसको ये अधिकार दिया है ऊपर वाले ने कि वो एक ऐसे बच्चे को जन्म दे सकती है जिससे हम इस संसार में अच्छी सोल्स को ला सके, जिससे संसार में जॉय और ये सब हम नहीं लाते। मैं आपको लिखूंगी, हम सोल को नहीं, हम सोल चूज करते हैं। सोल हमें ये तो आपका एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक ही है। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूंगी कि जो सोल आती है उसको माँ और पिता दोनों को इस तरह का व्यवहार करना होता है, क्योंकि ये सोल पीछे से चली आ रही है ना, कर्मानुबंध से हम बनते होते हैं। तो वो देखता है कि उसमें 4 चीजें होती है। एक जो भी सोल आती है अगर गर्भ में ठहरने के लिए, तो उसमें प्रज्ञा, डिजायर, संस्कार और एक चौथी चीज होती है, थोड़ी देर में बताऊंगी। प्रज्ञा यानी कैसे कि अगर समझिए कोई जो गुजर गया तो उसके मन में था कि मैं रईस होता, मेरे पास इतना पैसा, तो ऐसी ढूंढेगा जहाँ पे कि उसकी वो डिजायर। संस्कार वो किस तरह के कि अब उसको यहाँ रहना है, अगर वो स्त्री उस तरह की है नहीं, वो पिता उस तरह का है नहीं, तो कई बार आपने देखा वो प्रेगनेंसी रहती है लेकिन किसी न किसी कारण से छूट जाती है। तो वहां पर जो आत्मा आके ठहर रही है वो उस चीज को चाहती है कि मैं यहाँ रहूं। अगर आप जो हमारे उपनिषद है, ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह ये उल्लेख है कि वो आत्माएं सर्च कर रही हैं कि हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो अगर आप ऐसा गर्भवती बनना चाहते हो तो यू हैव टू मेडिटेट। आपको अपने आप को अंदर से शुद्ध करना पड़ेगा। अगर आप में शुद्धि नहीं है, आपका आचार विचार अच्छा नहीं है, आप एल्कोहलिक है, आप सब कुछ दिखावे के लिए सब कर रहे हैं, बाहरी सब, लेकिन आप अंदर कुछ नहीं कर, आत्मा तो अंदर रहेगी। तो आपको वैसा बनना पड़ेगा कि मेरे गर्भ में राम आए, मेरे गर्भ में कृष्ण आए। पुराने लोग क्या करते, कोई गर्भवती स्त्री थी उसको नमन करते थे। हमें पता नहीं उसके अंदर विवेकानंद है, उसके अंदर रविशंकर जी है, उसके अंदर कौन दिव्य आत्मा है। जैसे मेरी मम्मी जब प्रेग्नेंट होंगी, लोगों को नहीं पता होगा मैं थी। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारे गर्भवती स्त्री को नमन किया जाता। अब चौथी चीज आती है यहाँ पे ऋणानुबंध। हम बोलते हैं कि ऋणानुबंध यानी हम ऋण में बंधे होते हैं। अब बोलते हैं पितृ ऋण, ये सब ये कहाँ से आते हैं ना। माँ तो गर्भ में ले लेती है, वो कॉन्शियसनेस पिता देता है। अच्छा, जो चेतना है, इसलिए जो बच्चा होता है वो पितृ के ऋण में बंधा होता है। हम बोलते हैं पितृ दोष जो है, तो जो पितृ का ऋण है ये फेरता है। तो ये हमें भी मतलब जब हम शास्त्रों को पढ़ते तो पता चलता है कि ये ऋण का भी इसके अंदर जो है, और हम बहुत आसानी से प्रेगनेंसी को बहुत लाइटली लेते हैं। इट इज एक्चुअली नॉट दैट लाइट सब्जेक्ट। जैसे कि मैं इस बात को उस तरीके से समझ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी बर्तन में यूटेंसिल, जैसे आप बोल रहे हैं गर्भाशय को रेडी करना है, किसी बर्तन में आपने फॉर एग्जाम्पल बहुत मसालेदार तेल की सब्जी बनाई और उस बर्तन को जब अच्छे से नहीं धोया और फिर आपने उसमें चावल पकाया, तो चावल पूरा क्लीन व्हाइट और प्योर नहीं होगा, उसमें पुराने बर्तन के उसमें जो वो तेल का वो जो अंश है वो आ जाएगा। सो उतनी प्योरिटी के साथ प्योर चावल नहीं बनेगा। सो उसी तरह से आई थिंक पहले आपको अपने गर्भाशय को क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके पुराने जो संस्कार जो आप बोल रहे हैं सोच के। जैसे जब कौशल्या माँ गर्भवती थी, स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी है, तो वो तो एक रानी थी, लेकिन वो वाल्मीकि ऋषि के यहाँ जाके रही पूरे गर्भकाल में। क्यों? क्योंकि वो रानी है, तो वहाँ राजा के यहाँ पे कहीं से कोई टैक्स आया होगा, उसका पैसा है, पता नहीं अलग अलग लोगों का, दुख का पैसा होगा, सुख का पैसा,
तो वो नहीं चाहती थी कि वो सारी फीलिंग्स वाला खाना वो अच्छा, खाए, वो माहौल में वो रहे और राम आए। तो उस समय उन्होंने, मैंने, हमारे लोग कितने दूरदृष्टि के थे कि वो देखते थे कि हमें कैसे माहौल में अपना कौशल्या बच्चा। जी वाल्मीकि क्या नहीं थी, हाँ, उसके बाद राम आए। उसके बाद राम आए। वाओ, है ना? तो इन्हें हम ये सोचते ही मतलब नहीं। ये कॉन्शियस डिसीजन होता है आपका कि जब आप प्रेग्नेंट होने वाली हैं और जब आप प्रेग्नेंट हैं और आप किस तरह का बच्चा चाहती हैं, तो आपको जो वातावरण देना है वो पहले 9 महीनों में देना है। जैसे अभी एक तो दशरथ जी राम का पार्ट हुआ, राइट, सेकंड पार्ट रावण इज ऑल्सो देयर। अब इसमें देखिए हमारा शास्त्र हम्म, कैसे समय को भी बोलता है। हम्म, जब रावण के पिता और माता का ये चल रहा था, तो उनकी माता जी उनके पिताजी को कि मुझे संबंध करना है, उन्होंने नहीं बोला, नहीं, क्योंकि वो समझते थे कि क्या दिन है वो, क्या नक्षत्र है, क्या स्थितियां हैं ग्रह की। उन्होंने बहुत मना किया पर वो माने। और देखिए रावण का जन्म, दो कॉन्ट्रास्ट, मतलब सही टाइमिंग से अगर नहीं होगा तो बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस हो सकता है कौन सा बच्चा पैदा हो रहा है, और उसमें आपका कौन सा भाव ऊपर है आपकी। अच्छा। हाँ, अभी जैसे बोलते हैं वासना या काम वासना के हमारे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो हमारे शास्त्र ने इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। इट इज नॉट दैट शीशी टाइप वाली चीज है कि आप इसको शास्त्र ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि वासना यानी ये नहीं होता जिसको आजकल की टर्म में बोलते हैं। इसका मतलब कि आपको किस तरह का, किस संस्कार का, किस क्वालिटी का, इनर बीइंग कैसा हो, आउटर बीइंग कैसा हो, आप आपकी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को कैसे यूज करें। तभी हम गर्भवती को बोलते हैं कि आपको अच्छा खाना है। अगर कहीं बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, आप जाएंगे क्या? नहीं है तो आप वो नाक से सूंघ रहे कि वो गंध अच्छी नहीं है, आपको आंख से देख के जाए तो वो अंदर गर्भ पे उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में बोलते हैं गलत टीवी सीरियल मत देखो, क्राइम पेट्रोल और ये सब। उसमें दो चीजें फिर या तो गर्भ दो ही चीजें करती है, या तो विकास करता है या सुरक्षा करता है। अच्छा, अगर वो विकास करेगा ना, अगर इफ इट इज डेवलपिंग तो ये सुरक्षा नहीं करेगा। अगर सुरक्षा कर रहे हैं तो विकास नहीं करेगा। इसलिए सुना होगा 5th मंथ में यहीं तक हार्ट डेवलप हुआ, ब्रेन इस बात को मैं डेवलपमेंट हो ठीक गया। से नहीं समझी, आप अगर और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी गर्भ में क्या? गर्भ में कैसे होता है, गर्भ दो चीजें एक साथ नहीं कर सकता। या तो वो डेवलपमेंट करेगा या तो बच्चे की सुरक्षा करेगा। अच्छा, डेवलपमेंट और सुरक्षा दोनों अलग अलग काम है गर्भाशय के। गर्भाशय के गर्भ में जो बच्चा है, तो वो बच्चा क्या करेगा, या तो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करेगा यानी बच्चा बढ़ रहा है, या फिर खुद को सिक्योर करेगा। ओके, तब वो सिक्योर कब करता है खुद को, जब माँ का व्यवहार ठीक नहीं है, माँ सही माहौल में नहीं रह रही, माँ के घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, हमेशा डरा रहेगा, अरे बाप रे भी क्या कर रही, तो अपने आप को सुरक्षित करेगा, अपने आप को सुरक्षित करेगा, सुरक्षित करेगा। और ये कैसे करता है बच्चा अपने आप को? बस अपने आप को रोक के रखेगा। अगर जब उससे वो संभला नहीं तो वो ग्रोथ रुक जाएगी। फिर हम बोलते हैं हार्ट बीट नहीं है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है, या बच्चा किसी विकार के साथ तो फिर या तो बच्चा अपना विकास करेगा, तो विकास में आपको सुरक्षित रखेगा। तो विकास करना है, अच्छा डेवलपमेंट, तो माँ कैसी होनी चाहिए, खुश है ना, अच्छा ध्यान रखे, क्योंकि बच्चा अपने आप को ग्रो करने का ध्यान रखे, एटलीस्ट माँ एनवायरमेंट का ध्यान रखे। वाओ, एनवायरमेंट। सो मैं तो चाहूंगी आज मदर्स डे के दिन जितनी भी लड़कियां हैं जो माँ बनने जा रही हैं, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आपके चारों तरफ क्या माहौल है, आप किनके बीच में उठ बैठ रही है, क्या देख रही है, क्या सुन रही है, बिकॉज आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी बेसिकली है ना, आपकी जिम्मेदारी है बनते तक, लेकिन बाद में वो देश की जिम्मेदारी लेगा, विदेश की लेगा, किसी की भी जिम्मेदारी, समाज की है। तो गर्भवती होना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स पता है तो आपका गर्भवती का समय जो इतना सुंदर निकलता है इन गर्भ संस्कार के सेशंस के साथ। इन्हें मेरे पास लेडीज हैं जो बोलते हैं मैम 9 महीने इतने जल्दी खत्म हो गए। आप ये कब से कर रही हैं वैसे? इनको करते हुए। और आप कब इंट्रोड्यूस हुई गर्भ संस्कार? मैं जब खुद प्रेग्नेंट हुई तब मेरी मम्मी ने मुझे ये सब चालू करा। मतलब आपकी मम्मी इतनी ज्ञानी थी? हाँ, वाओ। क्योंकि उन्होंने उनकी शादी के 25 साल बाद वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बनी। और मेरी नानी भी आपकी मम्मी का नाम बता दें? शशिकला चोपड़ा। बिकॉज माँ का नाम जो इतना जिसने आपको यहाँ बिठाया उनका नाम लेना बनता है मदर्स डे के दिन। मेरी माँ का नाम है द्रौपदी विदोरिया, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मम्मी का तो बहुत योगदान है, पूरी पर्सनैलिटी आज मैं जो हूँ। तो उनका एक हमेशा रहता था
कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने तुमको कुछ बोला और तुम्हें आता नहीं, तुम ना नहीं बोलना। भले डॉक्टर ने रंगोली बनानी आती नाचना हाँ आता है, गाना आपको सब आना चाहिए। क्योंकि आप कई बार ऐसे कुछ भी बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी पैसा होता है लेकिन करके देने वाला नहीं होता। करेक्ट। तो अपने आप को हर तरफ से बढ़ाओ। तो मम्मी ने आपको इंट्रोड्यूस किया। तो वो बताती थी ये पढ़ो, फिर कहानियां बताती थी। फिर उनकी एक दोस्त है पद्मा आंटी हमारी, तो हमें छोटे से भागवत के भी बहुत कुछ सुनाती थी। तो मम्मी और आंटी ने मिलके दोनों ने, तो ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेरे कुछ सिलेबस वाला गर्भ संस्कार था। हाँ। जो मम्मी और आंटी देते चले गए वही मैंने प्रैक्टिस करती गई। मेरे बेटे का भी वैसे ही जन्म। क्या क्या बताते थे वो आपकी? कौन सी किताबें पढ़नी है, जैसे पहली चीज तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने को बोलते हैं। गर्भावस्था में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, और इस लेवल पे पढ़ना है। अभी जैसे हम बात करें तो गर्भावस्था कैसी अवस्था है, हम बच्चे को छू नहीं सकते। हम बच्चे को आज की डेट में सोनोग्राफी से देख सकते हैं। तो हमारे पास एक ही मीडियम है, ऑडियो, सुनने का और बोलने का। तो बच्चा हमें सिर्फ सुन सकता है, तो हमें हमेशा वही सब बातें बोलनी। जैसे अगर हम थोड़ा गर्भ के विकास पे आए तो पहले ही महीने में बच्चा एकदम छोटे सा एक मांस की तरह होता है। दूसरे महीने में उसको छोटे छोटे हाथ पैर निकल आते हैं। तीसरे महीने में उसको श्रवण आता है। चौथे महीने में त्वचा आती है। 5वें महीने में और छठे महीने मन और बुद्धि। 7वें में तो बच्चा तैयार होता है, फिर फिनिशिंग टच के लिए उसको रखते हैं। 8वें में ओज रहता है, जो कभी माँ में होता है कभी बच्चे में होता है। ये क्या होता है? ओज हमारे शरीर का एक एसेंस है। तो ये 2 प्रकार का होता है, प्रवर और अवर। तो जब गर्भवती होती है तो बच्चे में वो 8 ड्रॉप्स ही होता है। तो जब वो माँ से कभी बच्चे में आता है ओज, कभी माँ में जाता है। तो जब वो ट्रैवल करता है तो आयुर्वेद शास्त्र में दिया है कि अगर वो माँ में रहता है तो बच्चा अनहैप्पी हो जाता है, बच्चे में आता है तो माँ ऐसी थोड़ी सी उदासीन से हो जाती है। एक्सचेंज चलता है। तो जब बच्चे में ओज होता है उस समय अगर हमने डिलीवरी किया तो बहुत अच्छा बच्चा पैदा होता है। और जनरली उसका पूरा ख्याल प्रकृति ही रखती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज तो हम पढ़ लिख गए तो हम इस लेवल पे। तो हम ज्यादातर गर्भवती स्त्रियों को ये बताते हैं। सबसे पहले गर्भ संस्कार का तो एग्जाम्पल अभिमन्यु, जिसने चक्रव्यूह है ना, जब वो चक्रव्यूह का बता रही थी तो उनकी माता सो गई, तो उनको अंदर आना है लेकिन बाहर आना है। तो पहला उल्लेख तो हमारे शास्त्र में है। इसी तरह से काफी सारे ऋषि मुनियों का है। हमने रविशंकर जी का भी सुना हुआ है। आज की डेट में भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका हमें पता चलता है कि माँ ने ये सब किया। जैसे बाल गंगाधर के पिताजी सूर्य नमस्कार करते थे ताकि उनका बेटा ओजस्वी बने। जरूरी नहीं माँ ही करे। अच्छा, पिता में। और हमें हमेशा लगता है कि माँ ही गर्भवती होती है। आजकल बोलते हैं ना वी आर प्रेग्नेंट बोलते हैं। इट इज अ फैक्ट, क्योंकि हस्बैंड में भी वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हस्बैंड में भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन आता है। अच्छा, ओके। तो अगर हम माँ को इतनी वैल्यू दे रहे हैं तो उतना ही योगदान पिता को, क्योंकि वो तो मेन है कॉन्शियसनेस को लेके। तो ये बात बहुत सोचने समझने की है जितनी भी लड़कियां हैं, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं वो पूरा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पति पे डाल देती हैं। और वो ऐसे कई बार सिंपैथी भी मैंने देखा है, कई लड़कियां सिंपैथी, मैं प्रेग्नेंट हूँ तुमको समझना नहीं क्या, मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम ऐसा मेरे साथ कर रहे हो। अरे मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका हस्बैंड भी साथ में प्रेग्नेंट है, तो जितना सपोर्ट वो आपको कर रहे हैं उतना सपोर्ट लड़की को भी करना चाहिए अपने हस्बैंड को। क्योंकि लड़कियां हम यही बोलते हैं, अब जैसे गर्भ संस्कार का प्रोसेस है तो इसमें हम 16 संस्कारों में से पहला संस्कार होता है गर्भाधान। गर्भाधान में गर्भ रखने के पहले हमें कुछ संस्कार करने पड़ते हैं कि आपकी बॉडी फिट है कि नहीं, फिजिकली, मेंटली। कई लोगों का इकोनॉमिकल इश्यूज रहते तो आप उस समय अपने आप को थोड़ा ठीक कर लो। तो जो भी आपके इश्यूज हैं, मतलब बोलते हैं ना मटके को पूरा फाइनल टच देने के पहले आप पहले अपने आप को तंदुरुस्त करें। तो ये गर्भाधान होता है, ये पहला संस्कार है। जो 16 संस्कार, इसमें से 4 संस्कार हमारे बर्थ के पहले होते हैं, 11 संस्कार बर्थ के बाद, और 1 संस्कार जब हम चले जाते हैं। यानी हमारे शास्त्र ने सब रखा हुआ है 16 संस्कार। मतलब जो ह्यूमन लाइफ है उसके 16 संस्कार। तो अभी पहला तो गर्भाधान, कंसेप्शन। सेकंड पुंसवन संस्कार है, जिसके अंदर फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बच्चे के ऊपर वो संस्कार किए जाते हैं ताकि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सके। तीसरा संस्कार, और वो कौन करता है? वो अपने बिहेवियर, वो जो हमारा बिहेवियर है कि हम कैसे बात करते हैं, कैसा स्वभाव रखते हैं, क्या हम दयालु है, हम्बल है, काइंड है, हैप्पी है, ये बहुत जरूरी है। तीसरा संस्कार जो हमारा आता है, गर्भाधान हो गया, तीसरा होता है जातकर्म।
यानी जब बच्चा पैदा होता है तो जो कॉर्ड कट किया जाता है उसे जातकर्म कहा जाता है। चौथा संस्कार हमारा नामकरण का एक संस्कार है, जिसमें बच्चे को 11वें दिन हम नाम संस्कार देते हैं, क्योंकि उसको एक आइडेंटिटी तो मिलना चाहिए। आज की डेट में नामकरण का भी मैंने देखा, लोग संस्कृत और ऊटपटांग नामों के चक्कर में पता नहीं कि कुछ भी नाम रखते हैं। तो नाम का बहुत सिंपल नाम रखिए, इजी नाम रखिए, बुलाने में आसान हो। आप ऐसे क्लिष्ट वर्ड अगर यूज करेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस लेके वो कैरेक्टर उसका डेवलप होता है। ऐसा हमने एप्पल नाम रख दिया। हाँ, तो एप्पल इट इज अ फ्रूट है, उसको हमेशा बोलते हैं हेल्दी करता है, दिखने में सुंदर है, स्किन कितनी अच्छी है, खाने से अच्छा लगता है, हमने सही नाम रखा। और उसका तो कितना अच्छा है ना, एप्पल ए डे से डॉक्टर मतलब शी ऑलवेज बी हाई, और वो सारे एरिया हेल्दी रखती है, बैंक बैलेंस भी। और एप्पल तो आज इतनी बड़ी कंपनी है ना, तो जब एप्पल बोलने से पहले वही दिखेगा, स्टीव जॉब्स ही दिखाई। तो कई बार जाने प्रकृति हमारा साथ सही काम करवा देती है। हमारे शास्त्र में हर चीज के लिए एक उसको रिचुअल नहीं बोल सकते, पर जैसे हमने बोला कि अगर जो भी सोल आ रही है, अगर हम उसको इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे, हम उसको प्यूरिफाई नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर समझे 16 में से हमने 1-2 भी मिस कर दी, वो डिफेक्ट आपको अगली दिखेगा। तो इसलिए संस्कार करने से इम्प्रोवाइजेशन, प्यूरिफिकेशन जो है वो होता है। अभी कोई भी सेरेमनी, कर्ण वेदन हो या ये भी 16 संस्कारों में आता है कर्ण वेदन। इसके बारे में आपको कुछ पता है? कर्ण वेदन को शास्त्र में 5 कारण दिए हैं क्यों करना चाहिए। पहला, एक तो जब करते हैं ना तो यहाँ सूर्य वेदन होता है ना, जब आप कान का ये लोग पकड़ते हैं एक पॉइंट दिखाई देता है, तो आप डायरेक्ट उसमें कर दो, क्योंकि उसमें कोई नर्व्स वगैरह डेवलप है तो बच्चे को दर्द नहीं होता। तो कर्ण वेदन इसलिए करते हैं कि एक तो ऑर्नामेंट पहन सके, सेकेंडली वहाँ की नस ब्रेन डेवलपमेंट करती है, तीसरा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको डेवलप करता है। ज्यादा तो मुझे एस्ट्रोलॉजी में पता नहीं, पर मैंने कहीं पढ़ा है राहु केतु को भी वो अच्छा कर देता है। और हमारा मेमोरी भी बहुत डेवलप, इसलिए जब हम स्कूल में होते तो टीचर क्या करता है, कान खींचता है। ओह, है ना, तो कान का इतना टीचर को गलत बोलते, उसने मेरे कान खींचे थे। अच्छा, जब हम मुर्गा भी बनते हैं कान पकड़वाते, तो जिसकी अगर मेमोरी अच्छी ना हो, मुर्गा रोज 3 से 5 मिनट बनो। ओह वाह, तो जिस बच्चों को कान पकड़वाए हैं, मतलब टीचर ने पकड़े या पकड़वाए, कोई बात नहीं, आप ही के लिए था, है ना। तो हमारे हर चीज एक एक्शन जो है, इट इज ऑल साइंस। ओनली थिंग इज, आई एम वेरी सॉरी टू से, हम पढ़ते नहीं, बिल्कुल पढ़ते नहीं। और जो भी उसको एक बहुत अच्छा वर्ड है, सुपरस्टिशियस, ऑर्थोडॉक्स, ओल्ड फैशन, बिकॉज पढ़ा नहीं है ना। सो इसके पीछे ना ये रीजन है अर्चना जी, कि जब हमारे जिसने भी सबसे पहले ये शुरू किए होंगे संस्कार, उसने रीजन नहीं बताए, है ना, अपनी आगे की जनरेशन को, फिर आगे की जनरेशन को नहीं पता, उसने आगे नहीं बताया, लेकिन वो करते आ रहे हैं। तो मेरे टाइम तक आते आते हमें कारण नहीं पता है, तो मैं क्यों मानूं वो चीज। आपको पता है गाइस, मैं आपको मेरा थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरे पास एक नॉलेज है कर्ण भेदन पे, जो आपके 16 संस्कार है। सो मैंने भी खुद ने, आपको पता है मैं इतना पढ़ती हूँ, है ना। सो कान, आपको पता है मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ कि जब आप कान छिदवाएं तो इसमें ना डायमंड पहने, है ना। क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल लाइट लेता है बाहर से, राइट, वो मतलब लाइट लेता ही अंदर, राइट, एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ से आपकी वो जो लाइट है, आपको पता है इधर जाती है जहाँ पे आपकी थर्ड आई है, और थर्ड आई पे वो लाइट पड़ती है, बिकॉज यू आर वेयरिंग डायमंड्स। इसलिए अगर आप देखेंगे तो बहुत जो रिच एंड वेल्दी लोग होते हैं, वो मोस्टली कोई ना कोई क्रिस्टल नग्न पहनते हैं। नग मतलब क्रिस्टल पहनना चाहिए। हाँ, क्रिस्टल पहना। आपने देखा, अगर आप नीता अंबानी को देख लें, या बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं, या तो एमरल्स पहनेंगी, या फिर वो मानिक या रूबी पहनती हैं, राइट, बिकॉज उसमें लाइट लेने की क्षमता होती है। तो जब लाइट आती है, बिकॉज अंदर है थर्ड आई, थर्ड आई पे अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो वो आपको विजडम कैसे देगा, विजन कैसे देगा। एंड दैट इज द टेक्निक ऑफ विजन बोर्ड। होता क्या है कि जब आप विजन बोर्ड, कोई भी पिक्चर देखते हैं, हम बोलते हैं ना विजन बोर्ड बनाओ, कैसे वो फिजिकल फॉर्म में चीजें आती हैं, क्योंकि वो जो थर्ड आई पे जब लाइट पड़ती है, और जो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो, पहले के जमाने में प्रोजेक्टर्स होते थे, राइट, तो वो जो रील चलती थी, तो रील पे जब तक लाइट नहीं पड़ेगी तो प्रोजेक्टर पे पिक्चर नहीं आती है। उसी तरह से थर्ड आई पे लाइट नहीं पड़ेगी तो जो विजन आप देख रहे हैं वो प्रोजेक्ट नहीं होगा आउटसाइड। दैट्स द रीजन रूबी या बड़े बड़े क्रिस्टल्स लोग, और आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े क्रिस्टल्स लोग पहनती है फीमेल्स, राइट। तो इसीलिए कर्ण, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये चीज,
उसकी वजह से एप्पल के साथ ये, मतलब मेरा पर्सनल अनुभव बता रही हूँ कि एप्पल का हमने बचपन में कान छिदाया, क्योंकि छिदाए जाते हैं, हमने इसलिए पियर्स करवा दिया। बाद में किसी बच्चे ने बेबी सिटिंग में उसका कान पकड़ लिया होगा जोर से, तो उसकी बाली उसका कान दब गया, चोट आ गई। मैंने उसके बाद निकाल दिए। आप सोचिए 17-18 साल तक मैंने उसके कान नहीं छिदाए और ना उसमें मैंने कुछ पहनाया। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि हमने स्ट्रगल तो किया एप्पल। और फिर जैसे बड़ी हुई, एप्पल को शौक हुआ पियर्सिंग का। एप्पल ने पियर्सिंग करवाई 2022 में, और जनवरी में मैंने उसको डायमंड्स पहनाए। एंड सिंस देन एप्पल इज ग्रोइंग। तो ये इसलिए जरूरी है। तो तब मुझे, फिर मैं अपने पापा को बता रही थी, फिर एक बार मुझे थॉट आई थी, तो मैंने अपने भतीजे को बोला था कि शानू कान से डालो और डायमंड पहन लो। जैसे ही उसने कान से डाला और डायमंड पहना, वो अपने लाइफ पाथ पे चला गया। नाउ ही इज वेरी हैप्पी टू सी। संस्कारों का महत्व या कितना है। तो मैं पापा को जो बोली, मैंने कहा पापा मैंने शानू के कान से डाले हैं, तो वो बोले ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है, ये तो बचपन में ही हो जाना चाहिए था। उसी में आगे फिर हम जब आगे बढ़ते जाते हैं, तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो निष्क्रमण उसको हम बाहर निकालते हैं 40 दिन के बाद, किसी किसी के यहाँ 4 महीने बाद, क्योंकि वो पंच महाभूत को देख ले। आकाश क्या है, गगन, पानी क्या है ना, प्रकृति से उसका एक आमना सामना हो जाए। फिर उसके बाद थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा होता है तो हम उसको अन्न प्राशन कराते हैं। अन्नपूर्णा माँ का आह्वान कराते हैं कि माँ बच्चा जो भी खाएगा उसको नरिश करेगा, उसको हेल्दी करेगा। यानी हमारे हर चीज के लिए कुछ तो रीजन है ना। जैसे भी अब हम लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, अफर्मेशन, तो हम पहले ही, जब पहली बार बच्चा खा रहा है तो हम उसे इन सब संस्कारों से, और उससे भी हम लोग ऐसा करते हैं ना कि किसके हाथ से पहला बाइट बच्चा लेगा, यू नो। कईयों की घरों में है कि आपकी किसी यहाँ बुआ करे, किसी के मामा का रहता है। फिर ये होने के बाद जब बच्चा साल के अंदर का होता है, किसी का 3 साल में, किसी का 5 साल में, उनका मुंडन सेरेमनी होता है, ताकि जो बर्थ के जो बाल होते हैं वो निकल जाए, क्योंकि उसमें कुछ प्रकार के जीव जंतु होते हैं, तो उनको निकालने के लिए हम मुंडन सेरेमनी करते हैं। फिर मुंडन सेरेमनी होने के बाद फिर बच्चे को थोड़ा सा वेद आरंभ पढ़ाना है, तो फिर उसका वो एक प्रोसेस शुरू होता है। फिर उपनयन संस्कार होता है कि गुरु के पास बैठ के वो शिक्षा दे, है ना, जिससे जनेऊ संस्कार। और वो 8 साल के आगे अपन करते हैं। जैसे बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है, तो उस समय आपने देखा कोई थ्रेड ऐसे पहनाते हैं लड़कों की होता है, क्यों? क्योंकि उस समय उनके वो स्पर्मेटिक कॉर्ड वगैरह डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो आपने देखो पंडित वगैरह से कान में लगाते हैं, तो कुछ वो लॉस ना हो, उस लॉस को बचाने के लिए हम यहाँ पर वो, ताकि वो वहां पर वो वैसे ब्लॉक हो जाए, और सिर्फ जो चीज जानी नहीं चाहिए बाहर, वो एसेंस बॉडी का बना है। फिर जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो उनके केस भी निकाल दिए जाते हैं पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि कहते हैं कि बालों में काम बैठते हैं, बालों में काम का वास होता है, तो बच्चा पढ़े तो पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करे। ये भी नहीं पता। हाँ, बिकॉज वो बाल हटा के सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पे चोटी चलती है, क्योंकि हमारा ब्रह्मरंध्र भी खुल जाता है। फिर सारी चीजें, क्योंकि बच्चे मेडिटेट करते तो पूरी डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी का उनको एक कनेक्शन हो जाता है। मतलब कितने बड़े बड़े रीजंस हैं हर चीज के लिए। फिर वो हो जाने के बाद समावर्तन, जैसे आजकल हम ग्रेजुएशन सेरेमनी से फिर बच्चा हमारा वापस आता है। फिर 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। अभी विवाह संस्कार में हम अग्नि के तरफ फेरे लेते हैं। अब विवाह संस्कार में भी एक बड़ी मजेदार चीज है, हम गुण मिलाते हैं, है ना। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है गुण एक्चुअली मिला किसके रहे। हम बोलते लड़का लड़की के 36 गुण मिल गए, 20 गुण, लेकिन एक्चुअली ये गुण मिलाए जाते हैं अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए। अच्छा, मतलब पति पत्नी में वो गुण है कि नहीं कि वो जिसको भी जन्म दे वो अच्छा हो, वो गुण मिलाए जाते हैं। हाँ, तो एक्चुअली क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या है, रिप्रोडक्शन करते हैं ना, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसा रिप्रोड्यूस करे तो हम जनरली उसको अलग लेते हैं। अच्छा इतने गुण मिल गए तो हमारे, अरे आपकी कोई मैचिंग का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ बच्चे का कनेक्शन। फिर हम वो जो पति पत्नी ऑब्वियसली एक जीव को जन्म तो देंगे ही देंगे। तो कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट है, जीनियस है, तो एक वैसा ही बच्चा, एक कलाकार होगा तो कलाकार के साथ एक जीनियस कॉम्बिनेशन कितना अच्छा रहेगा, है ना। आर्टिस्ट के साथ कोई बहुत एजुकेटेड है तो वही कॉम्बिनेशन कैसा होगा, तो ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से फिर विवाह संस्कार में वो अग्नि के चारों तरफ। और आई थिंक दैट्स द रीजन कि शादियों में परिवार देखे जाते हैं, हाँ, है ना, कि सेम है कि नहीं है। अभी विवाह का भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम लोग मानते नहीं आजकल लव मैरिज में लड़कियां प्यार कर लेती हैं, लेकिन माता पिता का जो रीजन होता है वो शायद यही होता है कि
बराबरी के गुण हो, तो उससे जो एक होता है ना, अब कोई 10% है और कोई 80% है। हाँ, उसका दो तरह से भी हो सकता है कि अगर Right. समझे जैसे कोई सुनार है, हाँ, तो अपनी लड़की किसके यहाँ देता है? सुनार के सुना यहाँ। क्या। उसका एक कारण है कि लड़की को बिजनेस का बैकग्राउंड पता है, हाँ, आगे पीछे कभी जरूरत पड़ती तो वो उसके लिए वेल वर्स्ड होती है। correct. तो जब उसके यहाँ जाती तो वो कारीगरी कर सकती है, घर में बैठ के इसीलिए- गहना बना सकती है। हाँ, तो पहले तो वर्कर्स मिलते नहीं थे, right. तो जो हम कोशिश करते थे कि हम हाँ। एक ही समाज में देते जाएं ताकि Right. हमें ये चीजों की कभी दिक्कत ना हो। हाँ, और सीखे हुए हैं। सीखे हाँ, हुए हैं। लड़की ने अपने मम्मी पापा क्या सीखा, लड़के ने अपने, हाँ, और जब तो ये भी एक कारण हो जाता है। राइट। तो इस तरह से जब हम विवाह संस्कार में अग्नि के फेरे लेते हैं हम्म। तो वहां से कनेक्शन जुड़ता है। अब आपने देखा होगा लास्ट संस्कार है अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि बोलते हैं अंतिम है ना? संस्कार। और ओह, श्राद्ध है ना? हाँ। अब इसमें आप देखोगे कि जनरली घर की ही अग्नि लेके जाया जाता है अच्छा, जब अंतिम संस्कार करते हैं, ये ये वहीं से। अच्छा, तो ये अग्नि हाँ। कहाँ से कनेक्शन शुरू हुआ? हाँ, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार से, ओके। इसलिए वो कहते हैं कि अच्छा। ऐसे शास्त्र में लिखा है, हम्म, इसके ऊपर जो भी कुछ किसी का अपना मत हो तो मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन मैंने जो पढ़ा हाँ। है उसके अंदर कि ये यहाँ तक, तो ये ऐसे एक पहला 4 फिर 11 और ये आखिरी, ओके। और श्राद्ध कि अब चले गए हैं उनके हाँ। नाम पे अब हम ये सब करते हैं, हम्म। एक अच्छी दिव्य आत्मा यहाँ से गई। तो इस तरह से फ्रॉम गर्भाधान टू श्राद्ध संस्कार, ये ऐसे 16 संस्कार में एक ह्यूमन बीइंग है। अगर हम इसमें से 16 हमारे करीब करीब हो ही हो ही जाते हैं। जाते हैं, बट नहीं होते ना। अगर मुझे नहीं पता है तो मैंने कान नहीं चिरवाए ना मेरी बेटी के। तो तो ये मतलब awareness अवेयरनेस चाहिए। बहुत जरूरी है 16 संस्कारों की, और कोशिश करें जो भी माँ है या माता पिता है वो अपने बच्चे में वो 16 संस्कार तो बिल्कुल होने ही चाहिए पूरे, है ना। गर्भ संस्कार वैसे बहुत सिंपल है, हम्म, और हमारी दादी नानी घर के आसपास की सभी स्त्रियां हमें बोलती है कि ये करो ये करो। हम्म, अब मेन क्योंकि ये एक ऑडियो सिस्टम के बेस हाँ। तो इसमें हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि बच्चे का संवाद, बच्चे के साथ संवाद। हाँ, हाँ, स्त्री पुरुष को क्यों बोलते हैं? स्त्री की आवाज सॉफ्ट है, मेलोडियस हाँ, मीठी। हाँ, पुरुष का कैसे होता है? हाई पिच होता है, मोटा आवाज होता है। हाँ, तो बच्चे को डिफरेंस आता है, क्योंकि अगर समझो अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, हाँ। ये गर्भवती है, हाँ। तो यार अच्छी बात है, बच्चा अच्छे से सुनता है। हम्म, समझे कोई पुरुष आ गए हैं कि उन्होंने बात है तो अरे ये कैसा आवाज, तो जितने प्रकार का बच्चा आवाज सुनता है उतने नर्व सेल्स डेवलप होते हैं। अच्छा, हाँ, हर लाखों नर्व सेल्स डेवलप होते रहते हैं मिनटों मिनटों। तो अगर समझो माँ कोई हम बताते हैं कि आप संस्कृत का वाचन करें, यानी एक प्रकार की भाषा है। अभी कई लोग बोलते हैं हम संस्कृत क्यों पढ़े, आजकल तो इंग्लिश का जमाना है, हाँ। हमारा बच्चा क्या सीखेगा? यू बस नेवर उसमें नो development, कब हाँ। टाइम चेंज हो जाए, है ना? हाँ, और उसमें डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा Yes. नर्व सेल्स, right. क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें तो त्रुटिहीन भाषा है, जैसे कि कंप्यूटर्स में भी लोग यूज करने वाले हैं या कर भी रहे हैं बहुत हाँ, जगह। हाँ, हाँ। तो संस्कृत एक ऐसा भाषा है जिसमें आप मैक्सिमम प्रकार प्रकार के साउंड्स, वर्ण सब सुनते हैं। तो अगर मैं बच्चे के साथ बात कर रही हूँ कि कैसे हो, क्या चल रहा है, बच्चा अंदर से जवाब देता है। देता है। आपको सिर्फ अभी बहुत बार जब हम गर्भ संस्कार के सेशंस करते हैं, जब बच्चा डिलीवर होता है वो इतने अच्छे स्माइल्स देता है, ऐसे देखते जैसे हमारे पहचान। मैंने देखा था वो एक बच्चे का अपने फोटो भेजा था, वो बिल्कुल राम जैसा ही लग रहा था। हाँ, तो वो बच्चे अभी Yes. इतने अच्छे से उसकी दादी हाँ। है वो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ती, वो रोज शाम को उनको पढ़ना ही पड़ता है, अगर वो नहीं पढ़ती तो वो चिल्लाता है, इतनी उसको आदत हो गई है। ओके। मेरे बेटे के टाइम में श्रीमन नारायण भजन चलता था, हाँ, आरती। हाँ। तो मेरी मम्मी रोज शाम को 7 बजे लगाती थी। जब मैं डिलीवर होकर हॉस्पिटल से आई, इसने इतना रोया, हमें समझ में नहीं आया क्या होता। फिर हमारे एक नेबर है, वो आई और बोले आंटी कितना बज गया? तो मम्मी बोली 7-10 हो रहे। आंटी वो लगाओ तो श्रीमन नारायण। मम्मी बोली तुम जलाती थी ना जो, तो मम्मी ने जैसे चलाई शांत हो गए। तो हमें समझ में आया ये। हाँ, फिर और वो familiar है उसके हाँ, लिए, हाँ। फिर कुछ पेशेंट्स के साथ हमने गणपति की आरती का ये किया। हम्म, तो जब वो बच्चे बोलने लगे तो बच्चे आरती बोलने लगे, उन्हें सिखाना नहीं पड़ा। right, सीखना, हाँ, हाँ। तो बच्चे को आप जितना अंदर दे सकते हैं दीजिए, Correct. लेकिन इसी पे 2 चीज वही वापस, विकास और सुरक्षा। हाँ, तो अगर उसका विकास अच्छा करना है तो आप कुछ सुरक्षा नहीं। का ख्याल रखिए, है ना। अब ये अपना स्वभाव बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, और नहीं, लेकिन कई फीमेल्स बोलती हैं कि मैम कुछ कैसे, आप समझो फॉर एग्जांपल जो आप सिखा रही हैं, आई होप कि सब लोग सीखें, और मैं तो बोलती हूँ हर पति पत्नी मिलकर ये एपिसोड देखे, साथ में ही देखे, सो दे विल बी अवेयर। लेकिन अगर लड़की बोलती है मुझे गुस्सा आ रहा है, ये सास परेशान कर रही है, होता है ना, अंडरस्टैंड, परेशान कोई नहीं करता, अंडरस्टैंड नहीं है,
तो ऐसे में गर्भवती स्त्री अपने आप को 9 महीने से बिग टाइम है ना, लोग 9 दिन का पेशेंस नहीं रखते, तो 9 महीना वो कैसे वो सेम मेंटल स्टेटस मेंटेन करे। उसके लिए गर्भ संस्कार के जो सेशंस होते हैं उसमें मंत्रा चैंटिंग रहता है, आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं। जब आप उसमें होते हो तो आप ऑब्वियसली उसमें रहते ही हो। ये करने के बाद भी अगर कोई स्त्री नहीं कर पाता, हम उनको यही बोलते हैं आप कितनी उम्र तक बच्चा पैदा कर सकते हो? 40। कितने बच्चे पैदा करें? 1 या 2। करीब करीब कितना 9 महीना इधर 9 महीना इधर। 40 साल में तुम 9 महीने 2 बारी अपने आप को संभाल नहीं सकते, है ना? सास ससुर जो भी है। और नहीं तो मेंटर ले लो ना, जैसे आप करवाती हैं गर्भ संस्कार, तो बेटर है कि जैसे आपसे गाइडेंस लेंगे और 9 महीना वो किसी के गाइडेंस में काम। तो जब आपका दिमाग खराब हो घर में, तो एटलीस्ट एक फोन कॉल कर रहे हैं आप अपने जो भी मेंटर हैं। टेक्निक्स में थोड़ा थोड़ा दिया जाता है कि कभी कभी कैसे होता है जब भी हार्मोनल चेंजेस रहता है तो नॉशिया फीलिंग रहता है, क्योंकि बेबी डेवलपमेंट की तरफ होता है, तो बॉडी में आपकी डिहाइड्रेट होती है, आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकता है। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि हाँ मेरे अंदर ये सब हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहते हो। आपको पता था अच्छा चलो मुझे थोड़ी मितली हो रही है तो मैं कुछ लेमन चॉकलेट खा लूं, मैं कोई तो पेपरमिंट की गोली खा लूं। ऐसे छोटे छोटे हम उन्हें होम रेमेडीज बताते हैं एज पर उनके क्या इश्यूज हैं। इसलिए मैं यहाँ ज्यादा होम रेमेडीज नहीं डिस्कस कर सकती। तो वो उस हिसाब से हम उन्हें बताते हैं कि आपको अगर मॉर्निंग में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो आप क्या करिए, कितना पानी पीजिए, क्योंकि कितना खाना है कितना पीना है ये कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। आपको पता है एप्पल के टाइम पे मुझे वॉमिटिंग होती थी, तो मेरे काका ससुर थे मुझे पान बड़ा खिलाते थे, और मैं पान बड़ा खाती थी, मुझे वॉमिटिंग नहीं होती थी, जिससे कि वो फ्लेवर चेंज हो जाता है, आपका मन कहीं और हट जाता है, तो सिक्रीशंस चेंज हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये 9 महीने में एक टॉपिक ये भी आता है ग्रहण। अच्छा, ग्रहण पर है तो क्या अभी आजकल बहुत ज्यादा ये चल रहा है, कई लोग बोलते हैं नहीं मानना चाहिए, क्या जरूरत है, क्या होता है, क्या है। अभी आपने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, मैं क्रिस्टल पहनती हूँ तो पाइनियल ग्लैंड एक्टिव है, तो इतना बड़ा सूरज या पृथ्वी या चंद्रमा है तो कुछ होता नहीं हो, है ना? जब वहां पर मुझे याद है आपने शायद एक सीरीज में बताया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड हो डेवलप व्हेन अर्थ इज टेकिंग हर प्रिकॉशन। एग्जैक्टली। तो आप तो वो अर्थ में एक छोटा सा हिस्सा हो, आप अपना ध्यान नहीं रख सकते। और चलिए किसी ने कुछ भी बोला, आपका अपना बच्चा है, आप उसकी जवाबदारी लीजिए ना। कई बार मैंने देखा कोई वो चाकू से काटने लगते हैं, वो क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो रेडिएशन है, कब कहाँ कैसा क्या मूवमेंट हो रहा है सेलेस्टियली हमें नहीं पता। तो अभी लेकिन अगर हम लड़कियों को पूरा साइंटिफिकली बताते हैं कि क्या रीजन है, जैसे तुलसी का पत्र आता है, तो तुलसी को तो बोलते ही वो रेडिएशन से एब्जॉर्ब करती है। गर्भवती स्त्री उस समय लिक्विड्स पे रह सकती है, वो जब वेद लगता है उसके पहले आपका जो भी खाना पीना है आप कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसी को बिल्कुल भूख सहन नहीं हो रही, ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है, तो उस समय कुछ भी वो लिक्विड्स ले करके उस समय को काट सकते हैं, या तुलसी गला पत्र जो खाने वगैरह में डालना है उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो शास्त्रों में अगर लिखा है कि गर्भवती को ग्रहण के काल में नहीं जाना तो नहीं जाना, वो दैट टाइम इज ओनली फॉर जपा। आप जितना उस समय आपके जो भी इष्ट है, गुरु है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसको आप ऐसे समझे ना, आपको पूरे 9 महीने में टाइम नहीं मिला, लेकिन 2 दिन या 1 दिन ऐसा आपको मिल गया कि आप 6-8 घंटा बस बैठ के जप करते रहो। क्या हो रही है? क्योंकि आप मुझे ऑफिस है मैं नहीं कर सकती, काम है मैं, आपको उस दिन प्रकृति समय देती है कि आप बैठो और मंत्र करो, जप करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। तो ये चीजों के साथ हमें अपनी गर्भावस्था को और वैसे भी आप बच्चा चाह रहे हो आप, मैं बोलती हूँ कि बाद में रो के मेरा बेटा सुन नहीं रहा है, वो तो 9 महीने ख्याल रख लो अपने गर्भावस्था का और वो गर्भ में पल रहे बच्चे का। इसमें ये भी 1-2 बार हुआ है हमारे साथ कि कई लोग बोलते हैं आप बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हो। अच्छा, बच्चे को कैसे प्रेशराइज? तो हमने उनको, आप जबरदस्ती उसको सिखा रहे हो, मैंने हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको कान नहीं पकड़ सकते, हम तो सिर्फ बोल उसकी इच्छा सोना है सो जाए, सुनना है सुने। प्रेशर तो है ही नहीं ना। तो कई लोगों का ऐसा भी है कि इनडायरेक्ट प्रेशर हम नहीं दे रहे बच्चे के। तो इसमें हम उन्हें वही बताते हैं कि प्रेशर तो किसी प्रकार का नहीं, वो आपकी सोच है। और नहीं, दूसरी चीज आप ये जो संस्कार दे रहे हैं, मैं बोलती हूँ इसका प्रेशर चलेगा अगर पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं, सास से झगड़ा चल रहा है, क्राइम, वो प्रेशर से बैठे तो ये प्रेशर ठीक है।
है ना, दे दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये पांचों इंद्रियों का बहुत उपयोग है। आप क्या देख रहे हैं, अगर आप बार बार खून खराब है, जैसे हमने बोला क्राइम पेट्रोल टीवी, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं वैसा आपका हॉर्मोन्स बनते हैं। सेकेंडली आप क्या सुन रहे हैं, अगर आप अच्छा संगीत सुन रहे हैं, आप अच्छा प्रकृति की आवाजें सुन रहे हैं, झरने की आवाज सुन रहे हैं, चिड़िया की आवाज सुन रहे हैं, आपके बॉडी को एक फीलिंग आती है, अरे हाँ गर्भ में एक सिक्योर माहौल, वो एकदम रिलैक्स होता है, चलो ब्रेन का क्या अभी आप जैसे अभी जो आपने बात बोली, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, क्या ये जो एबॉर्शंस हो जाते, मिसकैरेज बोलते हैं, एबॉर्शन नहीं, मिसकैरेज हो जाते हैं, क्या ये वो वजह है कि कई बार बच्चे को ऐसा लगता है शायद मैंने सही सोल गर्भ नहीं चुना है तो निकल लो यहाँ से, मतलब ये सोल की चॉइस होती है कि यार मैं गलत घर में आ रहा हूँ, या हो सकता है ना 2-3 महीने में उसने देख लिया घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, एंड देन द सोल चूजिंग कि मतलब यूटर्न मार लो, नहीं आता है। मैंने आपको बोला ना, अगर आप देखोगे तो अभी गली नुक्कड़ पे आईवीएफ सेंटर्स है ना, कैसा है कि औरतों को प्रेगनेंसी रहने के लिए उनके घर इतने खराब हो गए, गर्भाशय तो अच्छे हैं हजारों साल पे, अब तो हम डेवलप होते होते जा रहे, जब हमारा ब्रेन इतना डेवलपमेंट, तो क्या हमारा यूट्रस डेवलप नहीं हुआ, लेकिन हमारी क्या चीज कम पड़ रही, प्रेगनेंसी क्यों कम पड़ रही है, बच्चा क्यों नहीं रह रहा, इट इज अ पॉइंट टू बी थॉट ऑफ, क्यों इतना आईवीएफ बन रहा है। और मे भी सोल आपको चूज ही नहीं कर रही है मदर बनने के लिए, कहीं ना कहीं आपका इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। तो आपको ये देखना, इसीलिए जो गर्भाधान प्रोसेस है उसमें स्त्री पुरुष को बताया जाता है कि आप इतना मेडिटेशन करिए, इस तरह से आप शास्त्रों का ज्ञान दीजिए, घर का माहौल अच्छा, आह्वान करो कि हम माँ पिता बनना चाह रहे हैं, एक अच्छी डिवाइन सोल आए, निमंत्रण दो, मतलब हम रेडी हैं, यस वी आर रेडी कि आप आओ, हम आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। पिता एक बाहरी वातावरण, माता एक आंतरिक वातावरण है ना, पिता पैसे से सुख सुविधा से मतलब करे, वो बाहर जाके बहुत तवज्जो कर रहा है कि मैं ये लाऊं, लेकिन अगर आप अपना स्वभाव ही नहीं बदल रहे, आप अपने आप को चेंज ही नहीं कर रहे। रिसेंटली मेरे एक पेशेंट है, उनको हमने 40 की एज में प्रेगनेंसी दी। अभी जैसे आपने बोला कि वो गर्भ कैसे गिर जाता है, क्या करना, तो छोटा सा ही घर में कुछ उनका फैमिली डिस्प्यूट हो गया, वो इतना चिल्लाई और 5 मिनट 7 मिनट बाद मुझे फोन करके बोली कि मैम मेरा मिसकैरेज हो। मैंने क्या किया, आपने कुछ वजन उठाया, कुछ नहीं मैम, वैसे से घर में थोड़ा ये हुआ, मतलब सोल ने चूज कर लिया कि मेरे को नहीं आना है। आप आपकी बॉडी को क्यों इतना तंग कर रहे हो कि वो बिल्कुल संभाल नहीं पा रही, अब वो बच्चा सुरक्षा ले तो बच्चा विकास नहीं, वो जैसे जब मैं दिवाली पे करोड़ों की बातें लेती हूँ, उसमें मैं ये बताती हूँ, जैसे कई हमने इंस्टा रील भी देखी कि लक्ष्मी जी आ रही दरवाजे पे आई और अंदर से झगड़ों की आवाज आई और लक्ष्मी जी लौट गई। इट इज द सेम मैनर कि बच्चे ने आपको चूज कर लिया, लेकिन जब उसने माहौल देखा कि शायद सही जगह नहीं है तो वो चला जाता है। तो ये सोल जर्नी इम्पोर्टेंट है, कितना लोग मानते नहीं मानते, लेकिन हम कर्मा बांधते हैं, कार्मिक बॉन्डेज हम मानते हैं। और क्या ये भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल मतलब ये मैं आप समझना चाह रही हूँ इस टॉपिक पे कि जैसे कोई कपल है और बच्चा हो ही नहीं रहा है, तो क्या सोल को ऐसा लगता है कि दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और ये लोग खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, ये लोग मेरा ख्याल कैसे रखें, एंड दैट्स द रीजन कि कई बार कंसेप्शन स्टार्टिंग में बात की थी, प्रज्ञा डिजायर संस्कार, तो वो देखता है कि अरे मैं तो ये गरीब घर में था, अब मुझे अगली बार तो मर्सिडीज वाले तो सर्च करना है ना। करेक्ट। हमें अगर कुछ करना है, अगर किसी को माँ पिता बनना है, तो उन्हें ये चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो सोल को कॉन्फिडेंस दे दो कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। बिकॉज ये चीज मुझे एप्पल से समझ में आती है कि एप्पल को जब मैं देखती हूँ, जैसे बचपन में उसने बोल दिया था उसे डायरेक्टर बनना है, तो मैं समझती हूँ कि हाँ मैं फिल्म इंडस्ट्री में थी, मैं क्रिएटिव डायरेक्टर, उसको पता था कि हाँ मुझे वो माहौल मिल जाएगा, और जो कि हो भी रहा है। एप्पल की जो डिजायर थी, पूरा सपोर्ट सिस्टम उसके पास मेरे बैकग्राउंड का है, तो आई थिंक सोल को चूज करती है। हाँ, तो उसको पता चलता है। और अगर समझे किसी कारण से, जैसे आपने बोला कि कहीं वो चली जाती है, मिसकैरेज होता है, जब उसे लगता है, अगर हमें बीच में भी समझ आ रहा है कि नहीं वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बी ऑन दैट पाथ और करेक्ट कर लो, या फिर बच्चे को बोल दो कि आई एम सॉरी और हम ख्याल रखेंगे। बिल्कुल हम कर सकते हैं। कितनी जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे जो घर में बुजुर्ग होते बोलते हैं कि घर में बच्चा आ जाए, लेकिन पेरेंट्स को करियर ये वो चीजें, लाइफ में आप सब कुछ जब चाहें तब कर सकते हैं ना। जैसे बच्चे को बोलते हैं ये उम्र तक एक्सरसाइज करे तो हाइट बढ़ जाएगी, पर्सनैलिटी बढ़ जाएगा, बॉडी डजंट वेट।
है ना। अगर आपको प्रकृति ने दिया है कि आप 40-45 तक माँ बन सकते हैं तो वही टाइम है। आप नहीं बोल सकते मुझे भी करियर है, मुझे भी ये है। तो आपको ये चीज को बहुत समझना पड़ेगा कि मेरे साथ नेचर कब अलाइन है। अगर आप नेचर के साथ अलाइन नहीं है, जैसे आपके मेडिटेशन में भी आप हो तो गेट अलाइन विद द नेचर। अगर आप मेडिटेट करके अलाइन नहीं रहे तो फिर प्रेगनेंसी कैसे? आपको अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। गो विद द टाइम ना, बॉडी विल नॉट वेट। और ये भी कर सकते हैं क्या कोई कपल्स, लाइक फॉर एग्जांपल कोई कपल बहुत फाइनेंशियली साउंड नहीं है और एक कॉमन सेंस की बात है कि यार मतलब हम कैसे ले आए किसी जीव को, अगर हम ही उसको प्रोवाइडर नहीं बन पाएंगे, तो ऐसे में क्या वो लोग ये कर सकते हैं कि सोल से बातें करने की, देखो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और तुम भी आ जाओ, है ना, अपन तीनों मिलके कर लेंगे। उस तरह की कन्वर्सेशन से भी क्या कोई सोल चूज कर सकती है और फिर 3 की पावर लग जाए? इसमें ना एक मैं कहानी बताती हूँ जो हम सेशन में सुनाते, जो बहुत कपल्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमारा फाइनेंशियल इनकम अभी नहीं करेंगे, हम 1 साल बाद, मैंने 1 साल बाद गारंटी तुम 2 लाख कमाओगे, 3 साल बाद बोले नहीं करेंगे। तो मैं उन्हें ये कहानी सुनाती हूँ। तो आदमी रहता है तो जल्दी शादी नहीं करता। बोले क्यों? तो बोले मेरे पास घर नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरी 50 रुपए इनकम। तो वो पंडित उसको बोलते तू कर ले फिर देख लेते हैं। तो पंडित अपनी ही लड़की उसको देता है। जब वो शादी कर लेता है तो उसकी इनकम 100 रुपया हो जाती है। तो फिर वो अच्छा हंसी खुशी रहने लगता है। फिर वो बोलते नहीं हमें माँ पिता बन। फिर वही सवाल, हम फाइनेंशियली साउंड नहीं है, हम कैसे करें? फिर वो लड़की के पिता जो पंडित था उसके ससुर बन गए। तो तुम लोग कर लो, देखते हैं क्या। जब वो बच्चे की जन्म होता है तो उसको कुछ ऐसा काम मिलता है कि वो दिन का 1000 रुपए कमाने लग जाता है। तो वो बोलता है कि अरे ये तो अलग ही हो गया, मैं जब अकेला था तो 50, बीबी आई तो 100, बचा गए तो 1000। तो वो पंडित जी जो उसके ससुर हैं वो उसको बोलते हैं हर कोई ना अपना नसीब लेके आता है ना। हर बार जरूरी नहीं काम, हर बार जरूरी नहीं शिक्षा, कुछ चीजें लिखित है, आपको माननी पड़ेगी। और 2 से भले 3, मतलब हर कोई अपना नसीब लेके आता है। और अगर आप ऑनेस्टली कोशिश कर रहे हो तो वो तीसरी सोल भी आके कुछ तो हेल्प करेगी। जो मतलब मेरे केस में तो यही हुआ कि मुझे भी नहीं लग रहा था कि मतलब मैं रेडी हूँ माँ बनने के लिए या फाइनेंशियली साउंड हूँ। तो जो पापा लाइक बट हमने देखा कि आपस में आने के बाद सब कुछ होता जा रहा है, क्योंकि हम भी वहाँ पर अपने आप को इम्प्रोवाइज करते ही हैं। ऐसा रीजन मिल जाता है। तो अगर कोई फाइनेंशियली रुका है कि घर बन जाएगा फिर करूंगा, ये हो जाएगा तब करूंगा, लेकिन बॉडी विल नॉट वेट। वो जो आपका टाइम है कि आप ये 40-42 साल तक ही माँ बन सकते हो। अभी ठीक है साइंस ने बहुत प्रगति की, आप 60 में, लेकिन आप बताओ 60 में आप प्रेगनेंसी लेके क्या एंजॉय करोगे? आपको क्या मातृत्व की अनुभूति करोगे? और कैसे ख्याल भी कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? आपका शरीर उस वक्त कमजोर हो चुका होगा। तो अभी हमारे जब विवाह संस्कार का भी है तो इसमें भी अगर आप देखें ना, इसमें बहुत ज्यादा साइकोलॉजी है। पहले क्या होता था, शादी होती थी, आपने सुना होगा 1-2-3 महीने में लड़की प्रेग्नेंट होती है। ये जो संस्कार, जो विवाह संस्कार है, इसके अंदर जितने भी रीति रिवाज है, ये एक्चुअली लड़का लड़की को मेंटली पीसफुल एंड काम करने के लिए होता है ना। जैसे अभी शादी का है तो पहले गणेश पूजन है, फिर माता की चौकी है, फिर हल्दी सेरेमनी है, फिर वो मेहंदी होता है। तो भी एक आप देखेंगे तो लड़की अपने आप को ग्रूम करी, लड़के अपने घर में बहुत खुशी का माहौल है, एक अच्छा वातावरण है जिसको हेल्दी वातावरण बोलते हैं। तो ये जब वातावरण से जब स्त्री पुरुष का समागम होता है तो एक अच्छी सोल आएगी। क्योंकि उसे पता नहीं लॉस कैसे, कई बार शादी होती है और लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इसके पीछे ये जो हमारे रिचुअल्स ऑलरेडी वो मेंटली प्रिपेयर्ड खुशियों के साथ रहते हैं। लेकिन आज की डेट में हम क्या करते हैं, वेडिंग इवेंट, वेडिंग का बहुत बड़ा हमने बना, लेकिन ये इसका जो हमारा जो शादी ब्याह के जो जितने भी फंक्शन है, इसका पूरा इंटेंशन इज फॉर द बेबी। यानी देखिए हमारे मतलब इसीलिए वो खुशियों का माहौल इतने दिन चल रहा होता है। सो बच्चे के लिए आप माँ बाप रेडी हो रहे थे खुशियों के लिए। और आपको भी अपना अलग ही, आज की डेट में तो उसका अलग ही सब रूप है। तो इंस्टा रील बनाने के लिए वेडिंग इवेंट्स होते हैं। तो अभी क्या उसमें भी दुखी हो जाता है, डिजाइनर में ड्रेस ठीक नहीं बना तो आपकी कैसी प्रेगनेंसी आएगी? और पहले ही बच्चा आने के पहले ही हम 3 साल नहीं करेंगे, हम 2 साल नहीं करेंगे, पहले से ही आप यू आर नॉट वेलकमिंग ओनली। कोई सोल आना भी चाह रही होगी तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप बोले नहीं हम तो 3 साल बाद रेडी होंगे तब हम आएंगे। तो ठीक है करियर करना है, पढ़ाई करनी सब, लेकिन कुछ चीजें समय पर बहुत जरूरी है। समय पे होती है तो उसका बहुत महत्व भी अलग होता है, उसकी खुशी अलग होती है। तो गर्भ संस्कार में तो ये आप किस तरह से करवाती है? लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी नया कपल है
तो अब जैसे आज हमारे इस एपिसोड के बाद सबको अवेयरनेस हो जाएगी कि कितना जरूरी है गर्भ संस्कार। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कब कोई भी कपल चाहेगा तो उन्हें आपसे कब कंसल्ट करना, आप या जो भी डॉक्टर्स हैं जो गर्भ संस्कार में एक्सपीरियंस है, तो व्हाट इज द स्टेज जहाँ पे लोग आपसे मिल रहे हैं कि नाउ वी आर रेडी? हाँ, कई लोगों को हम प्री कंसेप्शन यानी आपको अगर आपने डिसाइड किया नाउ वी वांट टू गेट फैमिली एक्सपेंशन हमें करना है, तो फैमिली एक्सपेंशन के लिए फिर हम उन्हें बोलते हैं कि आप 3-4 महीना पहले हमारे आ जाइए, 3 से 4 महीना। हाँ, तो उसमें हम गर्भ बीज शुद्धि करते हैं यानी फीमेल का ओवम और पुरुष बीज के लिए। तो इसमें पंचकर्म के कुछ प्रोसेस होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, कुछ मसाजेस रहते हैं, एनिमास रहते हैं जिसको बस्ती थेरेपी बोलते हैं। तो वो एक प्रकार से बॉडी की शुद्धि हो जाती है और रिलैक्सिंग रहता है। तो वैसे इंसान थोड़ा सा टेंशन साफ हो रहा है, बर्तन साफ हो रहा है। तो एक प्रोसेस ये होता है, कई लोगों को अगर समझो ये पार्ट नहीं जमता है ऑफिस से या किसी कारण से, पर हम ओपीडी लेवल पे भी करते हैं, तो उसमें फिर हम उन्हें कुछ जो शास्त्रोक्त पद्धतियां हैं जिसमें मंत्रोच्चारण, गर्भाधान के बीच मंत्र वगैरह हैं, वो सब मंत्र उन्हें तो इन प्रोसेस में हस्बैंड वाइफ दोनों का कंट्रीब्यूशन जरूरी है आपके पास आने के लिए कि खाली मां आ गई है? मैं ज्यादातर प्रोवाइड मतलब प्रेफर करती हूँ कि दोनों आए, क्योंकि पुरुष भी समझे ना स्त्री को क्या हो रहा है, स्त्री समझे कि क्या क्या हमें करना है, तो दोनों को आते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। फिर उसमें हमें गर्भाधान का पूरा प्रोसेस बताते हैं। फिर हमारा आयुर्वेद में हम लोग बहुत ज्यादा कैलेंडर बेस्ड काम करते हैं। अगर अमावस्या है, चतुर्दशी है, ग्रहण काल है, ऐसे कुछ इवेंट्स है जहाँ पे अगर प्रेगनेंसी रहेगी, क्योंकि जब भी संबंध बनता है सोल तो तभी एक्चुअली एंटर हो जाता है। ये तो सब हम बाद में बहुत सोल एंटर हो जाते हैं। ओके, शास्त्रों में सब उल्लेख है। जब भी संबंध होता है तभी ही सोल उसमें, अगर वो उसको लग रहा है कि हाँ ये अच्छे है, मेरी जो भी खाली बॉडी नहीं बन रही होती, सोल होती है। मैंने सुना था कि शायद जब बच्चा जन्म लेता है तब जाके सोल होती है ना। अच्छा, तो वो आ ही जाता है, क्योंकि सोल अगर नहीं रहेगी तो डेवलपमेंट होगा कैसे? तो उसी समय जब सोल उसमें एंटर हो जाती है और फिर 1-1.25 महीने बाद हम उन्हें बोलते हैं कि आप अब टेस्ट करके देखिए। कभी कभी बिना टेस्ट करे कई लड़कियों को सेंसेशंस आते हैं, वॉमिटिंग होता है, हेडेक होता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो कई उससे पहचानते हैं। लेकिन हम कुछ यूरिन टेस्ट वगैरह करके उस चीज को कंफर्मेशन देते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, नहीं तो आजकल कार्ड्स मिलते हैं, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। फिर जब वो रिपोर्ट पॉजिटिव हो जाता है तो फिर मंथ वाइज, जैसे हर महीने के हमारे कुछ 4 श्लोक्स रहते हैं हर हफ्ते के। अच्छा, फिर उसमें हमारे मेडिटेशन के कुछ प्रोसेसेस रहते हैं। फर्स्ट मंथ में उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उनकी पूरी प्रकृति का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद तो वात कफ पे डिपेंडेंट है। तो अगर किसी को शीतल द्रव्य सूट होता है तो दूसरे को नहीं होगा, तो उनको दोनों हस्बैंड वाइफ को बुला के उनका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वात कफ के अकॉर्डिंग उनका बॉडी एनालिसिस करके फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको हम चार्ट्स देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, पंचकर्म करना है नहीं करना है, मंत्रों का कौन सा उच्चारण इनको करना है, क्योंकि कुछ मंत्रास होते हैं जो आपकी जठराग्नि को उत्तेजित करते हैं, कुछ आपकी मेंटल स्टेटस, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें वो मंत्रास वगैरह देते हैं। फिर वीक वाइज 40 वीक्स का 40 कब कहीं शास्त्र में 42 है, कहीं 44 है, तो कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी, वो हर हफ्ते का एक श्लोक होता है, वो हम चैंटिंग के लिए सजेस्ट करते हैं। मतलब आंख बन रही है तो उसका श्लोक अलग है, नाक बन रही है उसका अलग है, कान का अलग है, स्किन बन रही है उसका अलग है, हर एक का अलग है। फिर हमारे जो बुजुर्ग गए हुए हैं उनका आह्वान है, उनका आशीर्वाद मांगना है। फिर जो हमारे ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं उनका आह्वान है। एक मंथ का मतलब बेसिकली बच्चा बहुत वो क्या बोलते हैं, कस्टमाइज्ड करवाया जा रहा है। कस्टमाइज्ड बच्चा है ना, ऐसे ही नहीं बन रहा है। फिर इसमें जब कपल आता है तो हम उनसे भी पूछते हैं आपकी कैसी डिजायर है, व्हाट काइंड ऑफ बेबी बच्चा चाहिए। यू वोंट बिलीव अंजना जी, लोग ना सिर्फ पन्ने भर भर के कैरेक्टर्स लेके आते हैं। अच्छा, बच्चा फेयर हो, टॉल हो, हैंडसम हो, आंख ऐसी, आईब्रो ऐसी, क्रिकेट अच्छा खेले, इतने कैरेक्टर्स रहते हैं। फिर उसमें हम उनको बातचीत करके हिसाब से, उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से बताते हैं। और ये भी संभव है। हाँ, ये भी संभव है। नाउ यू कैन से डिजाइनर बेबी। डिजाइनर, वन ऑफ माय पेशेंट्स उसी खोल लीजिए डिजाइनर बेबी का। तो उनको उनके खानदान में किसी को डिंपल्स नहीं, तो उन्होंने लिखा था मेरे बेबी को डिंपल, और वो बच्चे को हेड है। ये वही बच्चा जिसके फोटो भेजे थे, उसको एक गाल पे डिंपल है, तो ये वैसा बच्चा है। कैसा किस समय क्या चाहिए वो सब उन्होंने किया। अभी 3 महीने में जब श्रवण इंद्रिय जागृत हो गई
तब फिर हम उन्हें बोलते हैं आप घंटी बजाइए ताकि एक अलग आवाज आए। कुछ कुछ एक्टिविटीज देते हैं, जैसे मालाएं बनाए, चक्की पीसे, घर के छोटे छोटे काम करें, घर को सजावट में अपना ये करिए। कई लड़कियां रहती हाउस हेल्प करती हैं, तो ये भी आपको एक क्रिएटिविटी इनकलकेट करनी है बेबी के अंदर। अच्छा। तो हम ऐसे बोलते जब आप ड्राइंग बनाते हो हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं गुलाब बना रही हूँ। गुलाब कितने प्रकार के होते हैं, गुलाबी होते हैं, लाल होते हैं, शेडेड। अभी मैंने गुलाब का बीज का बनाया, अभी मैंने पंखुड़ियां बनाई, अभी मैंने पत्ती कौन से हरे रंग। बच्चा सुन रहा है, आप बोलते जाओ, बात करते जाओ, है ना। नहीं तो हम जनरली टीवी लगा के बैठ जाते हैं। तो आपको कैसा बच्चा चाहिए? एक्चुअली मतलब ये जो मेहनत है अच्छे बच्चे के लिए सिर्फ 9 महीने की मेहनत है, या उसके पहले जैसे आप प्री कंसेप्शन बोल रही हैं, उसके बाद तो सॉर्टेड है लाइफ, है ना। तो इसलिए आप सीड पे काम कर सकते या हैं। हाँ, सीड पे कर रहे हैं। अगर आपका झाड़ लग गया तो हम उसको जाते जाते क्या करेंगे, डंडी लगाएंगे, सपोर्ट देंगे, पेस्टिसाइड। लेकिन लेकिन सब कुछ बाहर अच्छा है। कर लो तो पेड़ अपने आप आते, पेड़ हो गया, अब उसके बाद क्या सुधार। हाँ राइट, फिर तो करेक्शंस होते रहेंगे। बेटर है पहले से ही अच्छा पेड़ लगा। तो आप मोल्ड ही अच्छा रखिए ना, मोल्ड अच्छा रखिए। मोल्ड अच्छा रखोगे तो फिर करेक्शन। मैं हाँ राइट। फिर जैसे ही थोड़ा बच्चा आगे जाता है, चौथे महीने में स्किन का हाँ चालू हो जाता है, तो फिर स्किन के ऊपर क्योंकि सेंसेशंस आते हैं, वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, तो उसका एक सेंसेशन होता है, उसकी आवाजें होती हैं, बच्चा वो सब सुनता है। तो बच्चे के लिए खिलौने क्या है अंदर। अच्छा। 9 महीने क्या करेगा, तो वो जो कॉर्ड होता है जिससे माँ से जुड़ा होता है, वो उसका खिलौना था, उसके इर्द गिर्द घूमता है, उसको अपने ऊपर लपेट लेता है, और उसके लिए मतलब खेल रहा होता है। वो खेल रहा होता है। जैसे कई बार जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो बच्चा खुश होता है तो अंगूठा चूसता रहेगा। अगर समझो अचानक से बहुत जोर से हमने प्रोब दबा दी और माँ को कुछ दर्द हो, माँ जैसे तो कुछ उसको स्ट्रेस का हार्मोन होगा, तो बच्चे से बहुत गंदा मुंह बनाता है, क्या तो ये सोनोग्राफी में कई बार बहुत मजा आता है के लिए क्या 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 अंदर बच्चा कर रहा है। फिर उसके लिए वहां पर अब आवाजें क्या है, तो जो हमारी डाइजेशन की आवाजें, वो एक आवाज, और हार्ट बीट, तो इससे वो समझ जाते हैं। आपको तो पता है मैं एप्पल के साथ कैसे खेलती थी, कि वो बच्चा जैसे किक करता है ना, तो जब वो किक करती थी मुझे बड़ा मजा आता था। तो वो मोस्टली तब किक करती थी, समझो अगर बच्चा यहाँ आए और मैं इस करवट सो रही हूँ तो वो एक मारती थी मुझे, है ना, कि उसको दबाऊंगी। तो मैं जानबूझ के वो किक लेने के लिए जानबूझ के, मुझे बताना था वो इधर है, तो मैं जानबूझ के ऐसे सोती थी जिससे उसकी किक, उसको मैंने इतना दबाया है ना सिर्फ वो किक लेने के लिए। तो वो खेल भी मैंने उसके साथ बहुत खेले हैं। आप उसके साथ खेलती थी, अभी भी आपका देखो उसके साथ ऐसे एक सहेली जैसा। हाँ वैसा ही है, मतलब मैंने लिटरली जानबूझ के, अच्छा तुम इस साइड हो, तुम तुम दबाती हो, और फिर वो एक किक मारेगी। तो इसी तरह से जब 5वें महीने में आते तो सूर्य आराधना करते हैं, प्रीति संस्कार बोलते हैं उसको। सूर्य को पानी डालिए, सूर्य के जैसे तेज जैसे बच्चा है ना। तो आपका जब आप ग्रहों की बातें करते हैं तो उसमें आपका सूर्य भी आप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। फिर एक महीने के जो हमारे डेवलपमेंट है, 6ठे महीने में मन बुद्धि इन सब की डेवलपमेंट हो जाती है। तो आप अच्छी अच्छी बातें बच्चे के साथ करिए, जैसे कोई संस्कार। मुझे लगता है जिस तरह की बातें इस वक्त हम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां जो सोच रही होंगी, एक तो वो प्रेग्नेंट ही हो जाएंगी बातें सुनकर। फीलिंग इज अ सीक्रेट, बहुत लोगों को फीलिंग आ रही होगी, है ना। बिल्कुल, ये जब हम सेमिनार लेते हैं ना, जहाँ पे लोग प्लान करने वाले होते हैं, तो वहां पर करीब करीब 3 महीने में हमारे पास ये न्यूज होती है कि मैम हम सब वो वर्कशॉप में आए थे सिर्फ सुनने के लिए, दोज हु वांट टू प्लान, और बोले वो प्लान में ही वो एकदम हो जाए, क्योंकि भाव बदल गए, क्योंकि इट शुड बी अबाउट चॉइस। एंड देन यू आर हैप्पी, यू नो, थिंकिंग अबाउट द बेबी, तो वो सोच समझ आती, खुश इसी के बाद चले जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या। एक सवाल करती हूँ, अभी जैसे आपने श्रवण शक्ति कही, कई बच्चे जो होते हैं, जो पैदा होते हैं, उनमें श्रवण शक्ति नहीं होती है, बोलने की क्षमता नहीं होती है। सो मेरे पास कई स्टूडेंट हैं जिनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ, हालांकि बाद में मैंने ऑब्वियसली उनको विजुअलाइजेशन करवाया और बिना ट्रीटमेंट के बच्चे ठीक हो गए। मैं एक बुक पढ़ रही थी, हील योर बॉडी, लुई हे की बुक, उसमें लिखा हुआ था, क्योंकि एक और कोई मेरी स्टूडेंट है, उनका बच्चा बहुत सुनने की शक्ति नहीं रखता, तो मैंने उनको ये बोला था कि आप चिंता मत करो, शायद ऐसा कुछ है जो वो सुनना नहीं चाहता, इसलिए उसके पास वो श्रवण शक्ति अभी नहीं है। जब वो परिपक्व हो जाएगा कुछ भी सुनने के लिए, तब उसकी शक्ति आ जाएगी। तो क्या ये भी एक रीजन है कि बच्चा वो शक्ति अपने आप बनती, मुझे सुनना ही नहीं, क्या ऐसा कोई माहौल हो जाता है प्रेगनेंसी टाइम पे जिससे बच्चा बोलता है नहीं मुझे सुनना ही नहीं है, एंड दैट्स द रीजन ये इफेक्ट आता है?
हमने बात की थी विकास और सुरक्षा की। सुरक्षा की, हाँ। है ना, अगर समझिए घर का माहौल कुछ ऐसा है, हाँ। समझिए उसका ऑडिटरी नर्व कुछ बन रहे हैं, हाँ। हमें सुनने की शक्तियों के कुछ हाँ। अगर उसके अंग प्रत्यंग बन हाँ। रहे हैं, हाँ। और उस टाइम कुछ ऐसा माहौल हो गया, हाँ। तो अब वो क्या करेगा, वो डेवलपमेंट करेगा कि अपने आप को सुरक्षित करेगा, तो वो काम वही छोड़ेगा और वो पहले सुरक्षा करेगा। ओके, तो वो वाली पर्टिकुलर चीज सिर्फ आपने, तो कम से कम हम उस विकास का बने डेवलपमेंट का पार्ट बच्चे पे आप उसको सुरक्षित तो रखो, अच्छा भाव दो, अच्छा माहौल दो, अच्छा सुनाओ, अच्छा रहे, तो क्यों होगा ये सब। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है, माँ की और बच्चे की, कि एक डेवलप खुद करने की जिम्मेदारी ले रहा है, बस अच्छा खाओ पियो और उसको डेवलप होने दो, और सुरक्षित आप रखो। इसलिए कई बार आप देखो, कई लोगों के घरों में अगर माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन अगर घर में बहू या लड़की प्रेग्नेंट हो, इमीडिएटली माहौल बदलता है, क्योंकि वो सब भी डरते हैं ना कि बच्चा खराब ना आए, बच्चे को कोई दोष ना आए, बच्चे को डिफेक्ट्स ना आए। तो अगर बच्चा बेटा बहू का है तो अपना दादा दादी नाना नानी का वो क्यों चाहेंगे ऐसा बच्चा, है ना। एक तो दूसरा कैसे हो गया, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है आजकल कि क्या ले और क्या रखे, और अभी के बच्चे बहुत तैयार हैं लेने के लिए, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। कई लोग मानते हैं आजकल की जनरेशन बहुत अवेयर है, कॉन्शियस है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, और अगर हम उनको सही रीजन देते हैं कि आप ये क्यों करो, 5 महीने में ऐसा क्यों करना है, पंचामृति क्यों खाना है, अपने फूलों की मालाई क्यों बनानी है, अपने एम्ब्रॉयडरी क्यों करनी है, जो हम राइट लेफ्ट ब्रेन का डेवलपमेंट का बात करते हैं, तो अगर आप ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके बच्चे का राइट लेफ्ट ब्रेन सिलाई भी करनी है, कढ़ाई भी करनी है, पेंटिंग भी करनी है, फूलों की माला भी बनानी है, एंड सच अ गुड एक्टिविटीज है ना प्रेगनेंसी में। इसमें आप एक दूसरे के लिए करते भी, समझे जो हमारे फर्स्ट 3 मंथ्स की लेडीज हैं, और जो 7वें-8वें महीने में जब उनकी गोद भराई की सेरेमनी हो रही है, क्योंकि उसके बाद अब उन्हें वो 40 दिन डिलीवरी के बाद तैयार होने नहीं मिलेगा, बाहर जाने, तो उनके लिए कोई इवेंट है ना, सब गेस्ट आएंगे, उनको सजाएंगे फूलों से, फूलों की अच्छी खुशबू आएगी तो उन्हें अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छी खुशबू आती है, मेहमान आते हैं, अच्छा खाने के लिए मिलता है, एक अच्छा माहौल होता है। तो हमारे देखिए वो भी एक इवेंट है गोद भराई। तो जब ये जूनियर बैच होता है, फर्स्ट 3 मंथ वाला 6 मंथ, वो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि उनका पार्ट होता है टास्क का, टेबल कवर बना लो, कुशन कवर बना लो, ये आप करवाती हैं। हाँ, तो ये फिर वो गिफ्ट होकर के वो 8वें-7वें महीने में, मेरी भतीजी आयुषी, उसकी शादी हो गई जी, अब मैं उसको तो आपका स्टूडेंट बनाई दूंगी जब भी वो तैयार होगी। उनके पास बहुत प्यारा बच्चा है ना, मजा आएगा। तो इस तरह से मतलब अब तो मैं आसपास देख रही हूँ, मतलब मेरा बुद्धि पता है कहाँ जा रहे, कौन कौन है शादीशुदा जिनके बच्चे हो सकते हैं, मैं भी ख्याल रखूँ, क्योंकि ये टाइम पीरियड में कम से कम 90 से 150 दिन का टाइम पीरियड तो देना ही है ना, 120 दिन तो चाहिए अगर जो अच्छे से हेल्दी है। तो यहाँ पे मैं एक बात अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगी, जो भी एपिसोड देख रहे हैं, अंजना अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्लीज एक बार मुझे अपने घर को जरूर बुला लीजिएगा, मैं भी अच्छे संस्कार देके जाऊंगी आपके बच्चों को, अपनी आवाज सुना के जाऊंगी, है ना। या इसी तरह से मेरा योगदान हर प्रेग्नेंट लेडी में, है ना, क्योंकि अगर उन्हें ये पता है कि गर्भ संस्कार का फायदा क्या है, तो आपको नहीं लगता कि जो लेडी प्रेग्नेंट हो और उसकी माँ यूट्यूब वीडियो देख रही है अंजना रितुरिया को, तो बच्चा तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएगा, मेरी मम्मी अंजना रितुरिया को देख रही है, मतलब मैं बेस्ट घर में जा रहा हूँ। उसमें ये भी है कि अगर वो आपका वीडियो ऑडियो जो भी देख रहे हैं, और अगर आप अचानक कहीं पहुंच भी गए, तो वो बच्चा पहचान जाएगा, यानी इतना श्रवण का प्रभाव है कि आपको उसने देखा ना हो, आपने उसे छुआ ना हो, लेकिन वो ऑडिटरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग ईश्वर ने डेवलप करा होता है क्योंकि उसको सुरक्षित रहना है, तो सुन सुन के ही समझ सकता है कि मैं सेफ जगह हूँ कि नहीं। जैसे भी कई बार होता है कि कोई आर्मी वगैरह में है, अब अगर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वॉर वगैरह चल रहा है, मेरी माँ किस्सा बताती थी, मेरी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी तब कुछ तो इंडो चाइना वॉर चल रहा था, और मैं मतलब मेरे भाई के समय मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, तो वो ब्लैकआउट्स हो जाते थे, कुछ चीजें ऐसी हो जाती थी, तो ऐसे बोलते हैं ना कि लड़ाई के समय बच्चा अभी पैदा होगा तो वो बम की आवाज से डरे, तो मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि तुम सेफ हो, तुम सुरक्षित हो। और मेरा भाई सच्ची में बहुत निडर है। जब मेरे फादर, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है? मेरा 26/12/1974। 26/12/1974 दिसंबर, 8 and 5। तो उस समय जो स्थितियां थी, तो उसका एक प्रभाव ये पड़ा कि मेरा भाई निडर बहुत है,
क्योंकि अच्छा। मेरी माँ कॉन्स्टेंटली बताती थी भले बाहर माहौल ठीक नहीं है लेकिन तुम सुरक्षित हो, तो अपने डेवलपमेंट में बिजी रहता है। बहुत जिम्मेदारी है, मतलब ऐसे ही नहीं प्रेग्नेंट हो जाना लड़कियों, बहुत सोच समझ के, इट्स अ क्योंकि रिस्पांसिबिलिटी। हमारे यहाँ पे एक मुझे याद है दिल्ली साइड की एक लड़की ने एनरोल किया था, तो उन्होंने ही सवाल किया था, इस चीज में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि अगर जो लड़ाई वगैरह चलती रहती है, समझो कारगिल हो गया कुछ, और वो लेडी प्रेग्नेंट है, उसका हस्बैंड तो गया हुआ है, तो वो बच्चा फिर कैसा पैदा होगा, क्योंकि उसकी माँ तो हमेशा डर में है कि मेरे हस्बैंड का कुछ अच्छा कर रहे हैं, लड़ाई में क्या चल रहा है, तो हमेशा, तो वो बोले कि नहीं, वहां पर हम फिर इसी तरह का भाव देते हैं कि नहीं, तुम्हारे पिताजी सुरक्षित हैं, तुम सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हैं, तुम्हारा ग्रोथ बहुत अच्छा हो। अभी उनका फोन आया था, उन्होंने लड़ाई जीत ली, मैंने ऐसे सारे स्टेटमेंट्स आप बोलते हैं। इसीलिए आर्मी वाले के अगर आप बच्चे देखेंगे तो उनका बच्चा भी आर्मी में ही जाता है, क्योंकि ये इनबॉर्न कैरेक्टर है और उतनी अफर्मेशंस बढ़िया वाली मिलती है। तो अगर आप बच्चे को कैसे भी माहौल में रखो, जैसे भी आपने बोला कि घर में अगर सास ससुर झगड़ रहे हैं, तो अपने आप को कैसे रखो, वो लेडी को एक ही काम, तुम खुश हो, मैं बहुत खुश हूँ, तुम सुरक्षित हो, हम बहुत अच्छे माहौल में, इतनी बात कर रही है बच्चे से। इसको यहाँ बोलते हैं गर्भ संवाद। गर्भ संवाद, यानी बच्चे के साथ आपने बात करनी, कितना भी घर में कोई कुछ भी कर रहा हो, आप अपने बच्चे से लगातार बात करके उसको सिक्योर फील कराते हैं। अभी जैसे कई जेंट्स होते हैं वो ज्यादा बात नहीं करते, लेडीज तो भी फिर भी कुछ तो बातें करते हैं, तो जेंट्स लोग बोलते हैं मैडम हम क्या बात करें, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आज 6 बजे उठा, फिर मैंने योगा किया, फिर मैंने प्राणायाम किया, फिर मैं घूमने चला गया, फिर मैं न्यूज़पेपर, मैंने अच्छी न्यूज दो कि आज भारत में इतने बच्चों को गोल्ड मेडल मिले, हमने स्पोर्ट्स में ये किया, हमारे बच्चों ने ऐसे, अच्छा भी तो आता है, सर्च फॉर द थिंग्स व्हिच आर। और पिता अपने बारे में बताए कि पता है मैंने एक बार ये किया था, ऐसा हुआ था, और फिर मैंने ये करके जीत लिया था, समथिंग लाइक दैट। अभी मेरे एक पेशेंट है, तो वो तो हस्बैंड वाइफ दोनों हमेशा आए वो सेशंस के लिए, पूरा सेशंस, और हुआ ऐसे कि उनके लड़के के माता पिता मानसरोवर गए यात्रा के लिए, और उनकी जो लड़की के माँ पिता थे कोल्हापुर में ही थे, लेकिन वो लोग भी गए थे राजस्थान घूमने के, और डिलीवरी को टाइम था, कुछ तो 20-22 दिन का टाइम मुझे डॉक्टर ने दे दिया था। अचानक से उस दिन गुरु पर्व था, और लड़के का फोन आया कि मैम पेरेंट्स भी नहीं है और इसको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो मैंने बोला चेकअप करा लो, रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि टाइम नजदीक है। इतना ट्रेंड हो जाते गर्भ संस्कार में हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स उसके मानसरोवर, लड़की के राजस्थान में, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने बोला कि ऐसा है, इसको तो डिलीवर करना पड़ेगा, इसके पेन्स आ गए, डिलीवरी हो गया, ये कोई पैनिक नहीं हो, क्योंकि उतना ट्रेनिंग दिया जाता है कि 9 मंथ बाद क्या करना है। और उन्होंने फिर मुझे फोन किया कि मैडम 5 बजे के आसपास वो बच्चा पैदा हो गया, और बच्चे का नाम भी मानस ही है, क्योंकि वो दादा दादी जाने के पहले बोले थे कि अगर लड़का हो जाएगा तो मानस मैंने तुम लोग करा ली। हाँ, फिर 2-2.5 दिन बाद लड़की के मम्मी पापा आए, क्योंकि बुकिंग्स तो होना चाहिए ना, और बोले नहीं हमारे, जब वो लड़की घर पहुंच गई हॉस्पिटल से, तब सास ससुर भी पहुंचे, लड़की तुम लोग कैसे सब मैनेज कर दिए, तो बोले नहीं हमारे सेशंस इतने अच्छे थे कि हमारे लिए इजी हो गया। तो लगभग कितने सेशंस होते हैं आपके पूरे 9 महीनों में? 9 महीने, और उसके पहले लगभग? हाँ, शुरू के जो रहते हैं उसमें तो महीने हम टीचिंग्स देते हैं और कुछ ट्रीटमेंट्स देते हैं, फिर हर महीने में हम उन्हें अगर उनके टाइमिंग्स के हिसाब से, वैसे हमारे 2 सेशंस रहते हैं एवरी मंथ, और हर महीने का ये 2 सेशंस होने के बाद फिर एक बड़ा सेशन हम थोड़ा रखते हैं, अगर कुछ उनके ऑनलाइन भी करते हैं, समझो कोई बाहर के हैं। मैं अभी 14 कंट्रीज में काम कर रही हूँ। हाँ, और बहुत मतलब यूरोपियंस है, अमेरिकन्स है, ये लोग बहुत अच्छे से सीखते हैं, करते हैं, कृष्णा का मेडिटेशन करते हैं वो लोग, सोहम मेडिटेशन करते हैं, तो ये जितना प्रकार का मेडिटेशन हम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें हम ज़ेन ब्रीदिंग कराते हैं, ब्रह्मा मेडिटेशन कराते हैं, कि आपको आपकी बॉडी में बताना है कि मैं सब कुछ अच्छा इनहेल कर रही हूँ, जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्लैक बन के पूरे बाहर निकल रहे हैं, और लड़कियां फील करती है जैसे कमरा पूरा काला हो गया है, कितना उनका नेगेटिविटी रहता है, तो छोटे-छोटे एक्सरसाइजेस बताते हैं। मैं ज्यादा एक्सरसाइज पे काम नहीं, मैं संस्कार पे, उसके लिए हमारे योगा इंस्ट्रक्टर है, वो हेल्प करती है, क्योंकि किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं। तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एपिसोड अगर सब देखेंगे और बहुत सारी फीमेल्स आ गई, तो आप अच्छे से हैंडल कर पाती है अगर ज्यादा से ज्यादा आपके पास बच्चे आ जाएं प्रेगनेंसी के लिए? हाँ, उसमें हम कैसे हम डिवाइड कर देते हैं। अच्छा। पहले 3 महीने वाली कौन है, सेकंड ट्राइमेस्टर की कौन सी है, अच्छा, लास्ट वाली कौन सी है, टुवर्ड्स डिलीवरी कौन सी है,
क्योंकि हर एक को हर चीज तो जरूरत की नहीं है। नहीं तो तीसरे महीने को मैं 8वीं वाली का सिखा दूं तो नहीं, क्या कोई है, मतलब 8वीं वाले को हाँ। तीसरे महीने का बता रही तो ये तो मेरा छूट गया तो पैनिक होते हैं। अच्छा। तो आपको ग्रुप्स डिवाइड कर देते हैं। ओके। तो उसमें पहला हमारा एक यहाँ पे फिल्टरिंग हो जाता है। अच्छा। फिर उसके अंदर कोई फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है हाँ। उसका सब कुछ अलग होता है। जो सेकेंड टाइम हुई है लेकिन पता नहीं था पता गर्भ नहीं था, संस्कार, हाँ। बट दे वांट गर्भ संस्कारित बच्चा। हाँ। हमारे पास जब ये सब तो चलता जितनी है, माएँ हैं वो एक बार और चांस ले सकती हैं। एक बच्चा तो हो गया, दूसरे बच्चे के लिए गर्भ संस्कारित बच्चा। यस, ओके। तो ये इस तरह से हम पूरा उनको डिवाइड करते हैं। फिर टास्क देते हैं, ओके। टास्क कंप्लीट, उसमें मैं थोड़ी सी तो ये आपका कोई क्लिनिक है या क्या है? मेरा कोल्हापुर में 2 क्लिनिक्स हैं। तो हम फिजिकल क्लासेस भी लेते हैं, 1-to-1 किसी को पर्सनल चाहिए होता है वो लेते हैं, ऑनलाइन भी रहते हैं। तो ऑनलाइन में भी इजी है आज की डेट में, अब तो बिल्कुल पर्सनल सेशन जैसे ही हो जाता है, ऑनलाइन में भी काम करते हैं। तो इस दोनों तरह से फिजिकल भी पॉसिबल है, ऑनलाइन भी पॉसिबल है। फिर हमारे फ्री वर्कशॉप्स भी रहते हैं। अच्छा। तो उसमें जिन्हें भी आना हो तो एनरोल। तो आप क्या कहना चाहेंगे वो सब बच्चों से जो मतलब पति पत्नियों से जो ये एपिसोड देख रहे हैं? अगर आप एक अच्छी संतति चाहते हैं अपने लिए, अपने देश के लिए, हाँ। तो आपको ये गर्भ संस्कार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है ना, टाइम टेस्टेड है। अच्छा, है ना, जब अभिमन्यु पे किया है मतलब इस टाइम टेस्टेड, correct. लाइक आयुर्वेद का भी वैसे ही है। अगर कोई दवाई बुखार के लिए चल रही थी तो हमारे शास्त्रों ने उसको आज बदला नहीं है। जो 5000 साल पहले चरक ने सुश्रुत ने लिखा हुआ है, हाँ। वो आज भी वही चल रहा है। हाँ। उसमें कोई अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन कुछ नहीं किया। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दवाइयों के, क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है तो कुछ चेंजेस हुए, लेकिन ऐसे बार बार चेंज नहीं होता है उसके अंदर। तो पहली चीज तो ये टाइम टेस्टेड है, प्रूवन है, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, शास्त्रों में लिखा। और आपके पास खुद एक बच्चा है, मेरे पास खुद है, जिसकी सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, सबको उसके जैसा बच्चा, सबको उसके जैसा चाहिए। हाँ। तो कम से कम एक जनरेशन। तो यहाँ पे 2 माएँ बैठी हैं और मुझे भी लोग कहते हैं एप्पल जैसी बेटी चाहिए और आपको भी कहते हैं सोहम जैसा बेटा चाहिए। सो ये उस चीज का परिणाम है कि जब कॉन्शियसली आप एक बच्चे को तैयार कर रहे होते हैं, कॉन्शियस अवेयरनेस मदर बनते हैं कि हाँ, क्योंकि बिकॉज आपको पता है मैं बहुत गुस्सा करती थी पहले, मतलब मुझे क्योंकि मेरा साइन है 23rd मर्क्यूरी की तरह से गुस्सा आता है। और मैंने खुद ने मतलब जो लोग मुझे जानते हैं अभी कि मैं बहुत कूल रहती है, ऐसी मैं थी नहीं। मतलब हाथ में मोबाइल है तो उठा के दीवार पे तो गया है मोबाइल, 2-3 गए हैं। बट आपको पता है मेरा गुस्सा कब गया? जैसे ही मैं माँ बनी, द डे एप्पल बॉर्न हुई है और हॉस्पिटल के बेड पर मुझे अच्छे से याद है कि मुझे याद आ गया था किसी ने कहा था कि जो बेटियां हैं वो हमेशा माँ जैसी बनती हैं, जाने या अनजाने में वो माँ जैसी ही बनेगी। एंड देन आई रियलाइज कि मैं इतना गुस्सा करती हूँ तो मेरी बेटी अगर मेरी जैसी बनेगी तो मुझे नहीं चाहिए। और उस दिन से लेके आज तक मैंने गुस्सा करना बंद कर दिया। मतलब ठीक है सही रीजंस पे गुस्सा आता है, लेकिन अननेसेसरी मैं गुस्से वाली। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, क्योंकि आपने भी मुझे कभी गुस्सा होते देखा ही नहीं था। छोटी मोटी डांट वाट लगती वो पता लगे, एक वो चंडिका वाला रूप ना एप्पल ने बहुत कम देखे मेरे। लेकिन एक बार 18 में मेरा किसी से झगड़ा हुआ था भयंकर वाला। एप्पल डर गई थी, मैंने आपको ऐसे कभी नहीं देखा है। तो मैं कॉन्शियसली मैंने अपने गुस्से को साइड में किया था कि नहीं, अब मैं माँ बन गई हूँ और अभी मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा बच्चा मेरी जैसी आदतें ना ले, अगर मुझमें गुस्से वाली आदतें हैं तो यहाँ कॉन्शियसनेस चांस का कोई चांस नहीं है। आप मजा मस्ती वाली बात करें, क्योंकि आप जो पैदा करने वाले हो वो आप अपने लिए, अपने देश के लिए, और समझो वो लड़की है तो किसी के साथ जुड़ेगी और लड़का है लेगेसी को आगे लेके जाएगी जो आप उसे दे रहे हो। तो ये सोच समझ के दो, क्योंकि वो आगे भी वही लेके जाएगी। और आप एक अच्छा भाव रखेंगे तो अच्छी प्रेगनेंसी आती है। इसमें इसलिए छोटी छोटी एक्टिविटीज रहती है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, तुलसी को परिक्रमा लगाना है। अभी इसका भी आपको एक बड़ा अच्छा बताती हूँ, हमारे शास्त्रों में है कि जब गर्भवती का समय नजदीक आता है तो बोलते हैं तुलसी की परिक्रमा लगाना। एक तो तुलसी बहुत एक सेक्रेट प्लांट है, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, थोड़ा हमारा भाव भी बदलता है। तो जब प्रेगनेंसी का समय नजदीक आता है तुलसी के हम चक्कर लगाते हैं। कई बार क्या होता है, समय आने के पहले बच्चा नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर फिजिक्स का एक राइट हैंड थंब रूल चलता है। जैसे जिस तरह से मुड़ा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमते हैं, करंट ऊपर की तरफ फ्लो करता है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो जो बच्चा नीचे आ रहा था वो ऊपर चले। कितनी सारी चीजें सीखने की हैं जो कई बार इन्हीं चीजों की वजह से घबरा जाते हैं लोग, बट
तो ये सब चीजें शास्त्र में इतनी अच्छी लिखी है। तो आप कोई बुक्स है आपके पास, जैसे कोई आप तक नहीं पहुंचना चाहे फिर भी ये ज्ञान लेना चाहे अभी से, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया कपल है जो अभी नहीं प्लानिंग कर रहा है लेकिन अभी से बुक पढ़ना तो शुरू कर सकते हैं, कोई बुक्स है जो आप बता सकते इसमें हैं? हम ज्यादातर पहला तो मैं सबको बोलती हूँ आप लोग कम से कम भगवत गीता तो थोड़ा सा पढ़िए। Okay. और गर्भ संस्कार की मोस्टली बुक्स में क्या होता है, कई किताबों में इन्होंने रेमेडीज दी हुई है। अच्छा, तो वो रेमेडीज कई बारी गलत हो बिना जाती है। सोचे समझे ना करें, बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन और जितना जैसे आप भी बताते हैं कि बुक आप जो रीड करें उसको इम्प्लीमेंट करें। लड़कियां क्या करती है, सही बुक किताब पढ़ ली, दूसरी किताब पढ़ ली, तीसरी वो ना किताब पढ़ ली, करें, उससे ज्यादा अच्छा तो अगर आपके घर में कोई सेवादार है, कोई बड़े हाँ। बुजुर्ग है, लिसन टू देम। हाँ, आप अपने मन से कुछ भी उठपटांग आसन करना, क्योंकि बुक्स में आजकल क्या चीज कितनी जरूरी है मुझे पता नहीं कौन क्या दे रहा है ना। तो अगर समझो किसी को एक्सरसाइज मना किया लेकिन उसमें लिखा है कि पहले तीसरे महीने में करो ये प्राणायाम, जरूरत नहीं तो नहीं, फिर वो किसी की गाइडेंस में करें तो ज्यादा तो ऐसे या तो करो तो किसी का अच्छे गाइडेंस में करो। हाँ, जैसे योगा भी यही बोलते हैं कि अपने आप यूट्यूब वीडियोस में देख के मत करो, गाइडेंस में योगा टीचर हायर करो, उन्हीं की गाइडेंस में करिए। तो आपको अगर कहीं पर, और आजकल इजी है किसी को भी सर्च करना, किसी ने अगर कराया है तो आप देखिए। अगर आपको कोई गर्भ संस्कार का नहीं, आपके घर में आसपास में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, हाँ। आप उनसे, वो मैक्सिमम वही चीजें बोलते हैं जो हाँ, संस्कारों वाली बातें करते हैं, वही बातें करते हैं। और ऐसे समय में तो कोशिश करो जॉइंट फैमिली में, जॉइंट फैमिली में काफी समय बुजुर्गों के साथ बिताओ। और दूसरा हर एक अपना अपना अनुभव होता है, जैसे आपने अपने कुछ अनुभव बताया तो बड़ा मजा आता है, लेडीज उसमें हैप्पी रहती है। अच्छा इनके साथ ऐसे हुआ, मेरा कब होगा, वो कैसे घूमता था। उस समय मैं मेरा पीजी पढ़ रही थी तो सोहम ऐसे गोल गोल घूमता था, मैं ऐसे किताब ले बैठी, मेरी मम्मी सामने थी, कितना घूमता नहीं और मैंने पर्टिकुलरली देखा कुछ एक मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ती थी, बहुत अरे मैंने एप्पल को बहुत नचाया वो वाले गाने पे, वो कौन सा था ऋतिक रोशन का, बहुत वो डांस वाला था, एक गाना बहुत फेमस हुआ था, कौन सा गाना था, टीम बताना सर। एक वो बहुत अच्छे से वो डांस वाला था, बहुत अमेजिंग डांस था, ऋतिक रोशन आया नहीं, हाँ बहुत अच्छा। और आपको पता है एक बार क्या हुआ, क्या नहीं उसके बाद एक आया था, बहुत फेमस गाना था। और एक बार क्या हुआ, मैं किसी फ्रेंड के यहाँ बैठी थी ऊपर मेरे फ्लोर पे, और जैसे ही उसने वो गाना लगाया शाम को डेक पे, और यहाँ तो डांसिंग चालू कर पा रही है, तो डांस करती। फिर तो पता है मैंने क्या किया, आओ मैं हर पड़ोसी के जाती थी, चलो मैं आपको ना अपनी बेटी का डांस सिखाती हूँ, और मैं जाके बैठ जाती थी और उनको बोलती चलो ये वाला गाना प्ले करो, और यहाँ पे पूरे मोमेंट्स दिखते थे कि वो डांस करती थी। मैंने बहुत नचाया बच्चों को वही वाले गाने। तो यही ना, उसको ऑडियो था, म्यूजिक था, इसलिए हमारे शास्त्र में कुछ पर्टिकुलर राग्स सुनने के लिए बोले, छठे महीने में, सातवें महीने में परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, ये एपिसोड सब लड़कियों को बहुत अच्छा लगने वाला है, तबला वगैरह। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स का महत्व है। जैसे हमारे तो राग में राग मल्हार गाए तो बारिश होने लगती है, हमारे यहाँ कितना वेल डिजाइंड है एक चीज। आप वेस्टर्न सुनो कोई मना ही नहीं है, लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक जो आपको सूदिंग लगे, जो आपको खुश रखे और जिसके इफेक्ट्स हो, यस है ना। तो यहाँ पर इसलिए हमारे म्यूजिक को ओम चैंटिंग सुन सकते हैं। ओम चैंटिंग में तो मोस्टली हमने देखा है कि बच्चा जनरली से एकदम शांत हो जाता है, बहुत शांत सो जाता है। कभी कभी कैसे होता है, अगर माँ ने बहुत देर तक खाना नहीं खाया होता है तो उसका ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, तो बच्चा हिलता नहीं है, तो माँ एकदम घबरा जाती है। तो उस टाइम थोड़ा सा पहले बैठ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा नमक शक्कर घोल पी के देखो। जब वो ग्लूकोज लेवल आ जाता है तो फिर वो बच्चे की मूवमेंट आती है। ऐसे टाइम पे अगर नहीं हो तो फिर इमीडिएटली देन रश टू हॉस्पिटल, रिस्क नहीं लेना कि मैं ये करके देखूं। तो ऐसे कुछ चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखें, कॉन्शियस रहे क्या कर रहे हैं। कई लड़कियां ऑफिस जाती तो ध्यान नहीं रखती, खाना भागम भागी, इधर उधर कुछ तो टेक सर्टेन टाइम है। आप थोड़े से, क्योंकि अभी आप द्विहृदय, आपके दो हार्ट्स हैं, तो आपको वो दो हार्ट को संभालना है। जैसे विष्णु जी को भी देखो तो उनके कॉर्ड में से कमल निकल रहा है, उसमें ब्रह्मा जी। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी को कनेक्ट कर रहे हो तो आप उसको क्या दे रहे हैं। कई बार माँ अगर अच्छी चीज खा रही है, अच्छी चीज नहीं खा रही है, तो उसका कहीं ना कहीं उसको टेस्ट तो फर्क पड़ता जाता है। फिर 9th मंथ आते तक बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे तैयारी करनी है, मेहमान आने वाला है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपके आई तो अभी कुछ तो थोड़ी तैयारी। तो जब आप अपना घर में बच्चा लेके आ रहे हैं तो उस घर को थोड़ा सा रंग रोगन करिए, ताकि कोई फंगल इन्फेक्शन नई सोल आ रही है उसको वेलकम करने के लिए। और थोड़ा कोई पुराना पेंट है, बारिश से कुछ
फंगस वगैरह लगे Correct. वो सब निकल जाता है। अच्छा कर्टन लगाइए, कोशिश करिए अच्छा सनलाइट आए, हाँ। है ना। डायरेक्ट कोई भी आकर के गर्भिणी से मिले नहीं, है ना, जो अब डिलीवर्ड हो चुकी है, पोस्टमार्टम पीरियड आ गया है। Correct. स्टेरलाइजेशन का ध्यान रखिए, कोई भी आके बच्चे को तुरंत हाथ न लगे। इसलिए हमारा पहले क्या होता, गर्भवती जब डिलीवरी हो जाती है, जब प्रसूता होती है, तो बाद बाल्टी भर के पानी वगैरह रखते थे कि हाथ पैर धो फिर अब आप बच्चे को हाथ लगाओ। जैसे अभी कोविड में क्वारंटाइन थे 40 हमारे तो शुरू से रहता है, कोई गुजर गया तो भी है, सूता ये खुशी का रहता है। तो हमारे यहाँ की क्योंकि छोटा बच्चा है और लेडी ने डिलीवर किया सोच समझ के बनाया गया है। तो एक एक चीज बहुत साइंटिफिक। आज की जनरेशन को अगर साइंटिफिक रीजन समझ में आ गया तो वो मानने में हिचकिचाती नहीं है, बट आप उनको रीजन दे दो कि ये क्यों करना है। तो हमें अगर अच्छा है तो हमें एज डॉक्टर हमें भी पढ़ के उन्हें बताना चाहिए, हमारी प्राइम ड्यूटी है ना। आयरन कैल्शियम विटामिन तो बहुत खिलाते हैं उनको, ये भी तो खिलाना जरूरी है। वो मैं भी एज अ लाइफ कोच जब सबको बताती हूँ कि आप लोग भोजन पेट को तो यहाँ पे नहीं देते हो, टीचिंग्स की फीसिंग नहीं होती है ब्रेन। और मेडिटेशन हम सबको एडवाइस करते हैं, मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन करने से आप शांत होते हैं। जब आप शांत होते हैं तो बॉडी की एनर्जी बचती है, तो वो जो एनर्जी बचती है तो बच्चा अपने विकास में लगाता है। और जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी बहुत सारी भावनाएं, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन बोलते हैं ना, ये सब मत करो, क्योंकि हम उसमें हमारा एक एक्सपेंस करते हैं। गुस्सा मैं करती हूँ, ईर्ष्या मैं कर रही हूँ, जलन मैं कर रही हूँ, द्वेष मैं कर रही हूँ, तो ये मेरा एक्सपेंस है। तो वो एक्सपेंस में क्यों करूँ, वो मैं बचाऊं ताकि बच्चा अपना विकास करे। कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं इतने ज्ञान के बाद? आई होप एंड आई बिलीव दैट कि बहुत सारे लोग आपसे टच में आना चाहेंगे, तो आप कहाँ अवेलेबल हैं? अगर हाँ, आपको इसमें नंबर आप दे दीजिएगा। नंबर दे दो, चलेगा? बहुत सारे फोन आ जाएंगे। देश को कुछ अच्छा देने को आए, और आपके साथ जुड़ने के बाद तो ये है कि देना ज्यादा जरूरी है, जो अफोर्ड कर सके ना कर सके, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो काम। कैसा लगा आपको जब आयुषी का कॉल आपके पास आया कि यहाँ आना है? जो आई थिंक आपको भी नहीं पता था कि मैं ऐसा सोचने वाली हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा सोचने वाली हूँ। ये आई थिंक कॉलिंग थी जो मुझे अचानक आई थी और मैंने आपको बुलवाया। रियली अगर बोलूँ ना तो मैं बहुत पूरी तरह से सरेंडर हूँ आपके पास। और मुझे एक चीज आपकी बहुत अच्छी लगी थी, आपने बोला था सक्सेस आएगी तो वो वेट नहीं करेगी, है ना। अपॉर्चुनिटी आएगी तो इट विल नॉट वेट, है ना। वो तो बस ऐसे भक्ति भक्ति आती है और आपको खींच के ले जाती है। तो बस मेरे साथ भी वैसे ही वो आई और मैंने बस हाथ पकड़ा, आयुषी का फोन आया और आप बोला फिर से दौड़ के इंदौर आ गई। मैंने कोई उस समय सेकंड थॉट नहीं लिया कि क्यों बुला रही है, क्यों जाऊं, मैं जाऊंगी और मैं 2-3 दिन का अपना काम बंद करके क्यों इंदौर आऊं। देयर वाज नो थॉट, इट वाज ओनली लाइक कि बस चलो, आई कैन नॉट स्विम, मेरे को बाल ठीक करना है, मुझे लिपस्टिक लगाना नहीं, भागो। हाँ, बिकॉज़ ब्रह्मांड बोलता है आपने कुछ चाहा था, जब रेडी हो जाता है तो ऑब्वियसली वो प्लेट में देने के लिए बुलाएगा, और अब आप रेडी नहीं हैं तो मांगने से पहले, और जब भी आप ऊपर वाले से कुछ मांग ले तो पहले ही अपने आप को रेडी करने की, कभी भी आ सकती है वो कॉलिंग या वो अपॉर्चुनिटी। मैंने किसी का रील देखा था, डोंट रिमेंबर दैट, तो उन्होंने बोला कि आप तो बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। तो उन्होंने कुछ समय बताया कि मैं 17-18 साल से काम कर रहा था, एंड आई वाज सो रेडी कि व्हेन अपॉर्चुनिटी वाज देयर आई वाज रेडी। तो यही चीज आप भी बोल रहे हो, और आपकी ये बात मैंने मानी, मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। आई जस्ट डिडंट हियर दैट, आई हर्ड इट एंड आई इम्प्लीमेंटेड इट। तो मैं मानती हूँ यू शुड बी सो रेडी। अगर किसी ने बोला है तो बिल्कुल रेडी रहो, और नो इफ्स एंड बट्स। कॉल आया है जो मैं हमेशा लाइफ पीजी में भी बोलती हूँ कि बी ऑलवेज रेडी टू से ओनली यस, बिकॉज आप ही को नहीं पता आपकी अपॉर्चुनिटी। और इस तरीके से मुझे भी नहीं पता था कि मैं आपको बुलाने वाली हूँ। कई बार औरतें माँ तो बन जाती हैं और बाद में फिर बच्चे की परवरिश के लिए, बच्चों की आदतों के लिए परेशान हो रही होती हैं। और जब मैंने जाना था कि आप गर्भ संस्कार में इतनी एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगा ये मेरी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बारे में सबको बताया जाए और अवेयर किया जाए। सो इसी के साथ हम ये मदर्स डे पे ये भी माँ है डॉक्टर अर्चना खत्री, मैं भी माँ हूँ, और हम दोनों माएं आप सबको हैप्पी मदर्स डे कहना चाहेंगे। और आप बहुत अच्छी माँ बने, जिसको माँ बनने की इच्छा है वो सब बहुत अच्छी माँ बने, अच्छे से गर्भ संस्कार पे ध्यान दे, बच्चे की परवरिश पे ध्यान दे, बच्चे की ग्रोथ पे ध्यान दे। विकास जरूरी, सुरक्षा जरूरी, संस्कार जरूरी, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, अच्छे लोगों में रहिए, ताकि आप जिसे संसार में लेके आए वो इस संसार के लिए लाभकारी हो।
आप तो उसका फायदा लेंगे। या और दूसरी बात, हम चले जाते हैं, कहते हैं ना माता पिता जब चले गए तो वो जो पृथ्वी पे छोड़ के जाते हैं वो अपने बच्चे छोड़ के जाते हैं। तो आप पृथ्वी पे वो छोड़ के जाइए जो अच्छी चीज आप बना रहे हैं, क्योंकि वो आपको छोड़ के जाना ही है ना। तो फिर वो अच्छी चीज ही बननी चाहिए जिसको आप पृथ्वी पे छोड़ के जाए, एक मनुष्य के रूप में, एक अच्छे बच्चे के रूप में, है ना। सो या इट्स अ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एक बार फिर सारी माओ को हैप्पी मदर्स डे, और सबके गोद भरे, सबकी झोलियां भरे, प्यारे प्यारे बच्चे आपके घर में चहके महके, और आपका नाम रोशन करें, खुद का नाम रोशन करें। और जो कोई भी चाहता है इस गर्भ संस्कार के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए, तो ये है डॉक्टर अर्चना खत्री। इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा डिटेल दे दूंगी। और मैं चाहूंगी कि प्लीज ये एफर्ट्स जरूर लगाएं, कॉन्शियसली ये एफर्ट्स लगाएं कि हाँ, हम अगर एक जीव पैदा करने वाले हैं तो उसके पीछे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से अपने पहले बर्तन को साफ करें और फिर कोई एक नई चीज बनाना है ना। और जैसे ही जब हमारा गर्भ प्रसूति हो जाती है, हाँ। तो कुछ चीजें थोड़ी सी ऐड करूंगी। हाँ। कि जो बच्चा अभी संसार में आ गया उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। राइट। तो उसके संस्कार तो चलते ही रहेंगे। हाँ। तो हमें फिर उसके बाद में उसकी केयर के लिए, उसके बॉडी केयर के लिए, Okay. उसके माइंड केयर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हमें उनके लिए अच्छा, ये use भी आप करना बनाते हैं? हाँ, ये भी आप खुद ही बनाते हैं? हमारा स्टाफ और हम मेरे जैसा पेशेंट होता है उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंगली हम उस हिसाब से ही वो डिजाइन करते हैं। इट इज नॉट लाइक कि आप अभी डिलीवर्ड है तो आप कुछ भी यूज करिए। आपकी जो हमने स्टार्टिंग में क्योंकि अब बच्चा तो बन गया, उसकी देख रेख के लिए कुछ अच्छी चीज है जिससे उसको मेंटेन करे। राइट। तो उसके लिए फिर हम एक प्रसूति ऑयल हम बनाते हैं जो गर्भवती जो प्रसूता है, जो डिलीवर्ड है, उसके लिए, क्योंकि अब उसकी बॉडी का कैल्शियम कम हुआ है। तो ये सब हैंडमेड है? यस। वाओ। तो फिर उसे एप्पल के टाइम पे आप काहे नहीं मिली थी हमसे? हम भी ध्यान रख लेते और ज्यादा अच्छे से अपना। इसमें फिर ये ऑयलिंग वगैरह हम करते हैं। फिर उसके बाद ये ममा उपटन हमने एक बनाया है। जैसे हम सोप्स लगाते हैं केमिकल्स। तो ये भी पूरा विदाउट प्रिजर्वेटिव्स नेचुरल होता है। फिर बेबी को मसाज के लिए, क्योंकि उसकी मसल्स अच्छी होनी है, उसकी बोन्स अच्छी होनी है, स्किन अच्छी होनी है, क्योंकि नॉर्मल ने वो पानी में रहा है, तो वो पानी में उसकी स्किन पूरी हो जाती है, तो उसको एक अच्छी स्किन मिले। और फिर हम थोड़ा बच्चे को धूप पे रखते हैं। सोहम लिखा हुआ है। सोहम आपके बेटे का नाम है? ओके। उसी तरह जैसे माँ के लिए सोहम का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड मेरे अंदर। शिव जी का महामंत्र है, उसके अंदर ये नाम आया है सोहम। सोहम। वाह। सोहम का मेडिटेशन भी ना सो, इसलिए हम गर्भावस्था में बोलते हैं। जब आप सांस लेते हैं तब बोलिए सो, और सांस छोड़ते हम। ओके। ये उसी तरह से बेबी के लिए उपटन है। बेबी के लिए जिसमें एकदम मम्मा उपटन है, बेबी उपटन है, मम्मा ऑयल है, बेबी ऑयल है। कई लेडीज को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन आ जाता है, तो उनके लिए कुछ फेस सीरम्स हम लोग बनाते हैं। और किसी को रैशेस होते हैं, तो ये आपके फॉर्मूलाज आप ही के हैं? ये सारा तो उसमें फिर कुछ अलग अलग प्रकार के जेल्स देते हैं, हेड मसाज के लिए देते हैं। एक आयुर्वेद शास्त्र में पिचू करके एक हम रखते हैं जिससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। तो वो मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं जो हम बच्चे के ब्रह्मरंध्र पे रखवाते हैं, जिसको तालु बोलते हैं। आप हमें लेके जाएंगी? हाँ, अगर हमारी भतीजी जब भी वो प्रेग्नेंट होगी। हाँ, नहीं, लेकिन जब एक तो पैकेट रखेंगे, तो हम उनकी प्रकृति निकालते हैं। ये तो जनरल है, हमें नहीं पता ना कि आयुषी की प्रकृति क्या है, उनके पति देव की प्रकृति क्या है। उनकी प्रकृति के हिसाब से पहले हम उनकी प्रकृति निकालेंगे, फिर इनके सारे स्टेप बाय स्टेप कैसा इनको बच्चा चाहिए सब देखेंगे। और फिर उसके अकॉर्डिंगली इनका सारा कुछ प्लान, तो प्रोडक्ट भी उस हिसाब से बनेंगे। वाओ, वेरी वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बोलूंगी या टीचिंग बोलूंगी या लर्निंग बोलूंगी, बट ये सब मुझे पहले नहीं पता था। सो मेरे ख्याल से बहुत नॉलेज दिया है आपने। और कस्टमाइज बच्चा बन सकता है, डिजाइनर बच्चा बन सकता है। माता के पिता की प्रकृति, माँ बाप बनने के पहले डिजाइनर प्रकृति भी बन सकती है। ये सब संभव है, शास्त्रों ने सिखाया है, जो हमें पता नहीं था, है ना। हम डिजाइनर कपड़े बनवाते हैं इवेंट्स के लिए, बट हम बच्चे को डिजाइनर क्यों नहीं बनवाते जैसा आप चाहते हैं। मतलब एक इवेंट है जिसमें आपने कपड़ा पहना, जो बाद में उसका महत्व नहीं रह जाएगा, लेकिन बच्चे का महत्व पूरी जिंदगी रहता है, और वो पता नहीं कितनी जिंदगियां बनाता है। तो आई थिंक वो तो डिजाइनर कस्टमाइज भी करना चाहिए गर्भ संस्कार के साथ, है ना, 16 संस्कारों के साथ। ब्रॉड टॉपिक है कि इसमें से हमने शायद अभी 5% हाँ, बिकॉज क्योंकि हम पूरी बातें यहाँ नहीं कर सकते। अप्रिशिएटेड कि आप ये टॉपिक जिसको लोग बिल्कुल
आउटडेटेड मान के हाँ, आज because उसको मुझे वही लगा कि हमें पता क्यों नहीं है, या फिर आप डॉक्टर के पास जब जाते हो तो वो क्यों नहीं बताते कि मेडिकेशन के साथ साथ ये भी जरूरी है, तो आप इस तरह के एक और किसी को भी साथ में अपने मेंटरशिप के लिए ले लो। एलोपैथी और हमारे में डिफरेंस क्या होता है, दे आर उन लोगों को वो एजुकेशन दिया जाता है कि आपके पास डिजीज आता है, आपको उसको ठीक करना है ना। तो ये हमेशा ही हर जगह ही होता है। तो मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ, उन्हें ये बताया जाता है ये बीमारी ये ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि जो स्वस्थ है, स्वास्थ्य रक्षणम, यानी आपको स्वास्थ्य की भी रक्षा करना है, और जो विकार वाला है उसको भी आपको ठीक करना है। तो आयुर्वेद का यहाँ ये बड़ा एक डिफरेंस है कि अगर जो गर्भवती बीमार तो है नहीं, है ना, इट इज नॉट ए डिजीज एग्जैक्टली। तो उस इवेंट के लिए हम काम कर रहे हैं ताकि आपकी अच्छी संतति प्राप्ति हो, आप सुखपूर्वक उस और जो डॉक्टर्स होते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स, वो आपको आयरन कैल्शियम तो लिख देते हैं, बट ये संस्कार नहीं दे सकते, तो वो भी जरूरी है। सो यस, थैंक यू सो मच इतना सारा ज्ञान देने के लिए और इतने अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए आज के दिन, मदर्स डे के दिन। सो मैं चाहूंगी कि बस अब आप अवेयर हैं, और ये एपिसोड मैं कभी नहीं बोलती हूँ अपने चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बट शेयर करने का मैं जरूर बोलूंगी। क्या पता आपका शेयर किसके पास ये वीडियो पहुंचे और किसके लिए बहुत जरूरी हो। तो इस तरह से आपका एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस पृथ्वी पे, किसी माँ के लिए, किसी बच्चे के लिए, किसी पिता के लिए और किसी परिवार के लिए। सो थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, अंजना रिटोरिया एंड विद डॉक्टर अर्चना खत्री। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। सारी मम्मियों को बहुत सारी बधाइयाँ। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। और अभी तक हमारे हजारों बच्चे पैदा हुए हैं, हर एक का एक कहना पड़ता है मैम हमारा बच्चा ना ग्रुप में अलग दिखता है। हाँ, वो तो दिखेगा, हमारी बेटी अलग एकेडमिक्स, बट अपने को सोचो, हमने तो बिना संस्कारों के पैदा कर दिया एप्पल को, अगर संस्कार लिए तो पता नहीं कौन सी महान हस्ती पैदा होती। हाँ, कूल। सो थैंक यू सो मच अर्चना जी। ये छोटा सा आपको इंदौर की, वैसे तो आप इंदौर आई हैं, बट ये इंदौर का छोटा सा हमारा भेंट है ना। आपने इतनी सारी भेंट दी ज्ञान की, जो बहुत जरूरी था, ये हमारी, ये तो मैं इसको एज इट इज अ ब्लेसिंग रिसीव फ्रॉम यू, है ना, गिफ्ट इन अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग एंड लव। वो वाली बात बता दीजिए आप कैमरे में सबको कि जब आप पहली बार मिली थी वो कपड़ा आपने आज तक नहीं धोया? नहीं, ये जब हमसे पहली बार, बार, इसका भी आपको रीजन पता थी, हाँ, आई एम वेयरिंग साड़ी। हाँ, हाँ, हमारा जो इंडियन अटायर है, हाँ, उसको एक इम्पोर्टेंस है। हाँ, जेंट्स हमारे पहले क्या पहनते थे? धोती कुर्ता। हाँ, लेडीज क्या पहनती थी? हमारा सारी ड्रेसिंग, ऑल ओवर इंडिया में आप जाएंगे साड़ी है। क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था किसी शास्त्र में, हाँ, कि जो एनर्जी होती है वो ओवल फॉर्म में घूमती है। अच्छा, यू आर सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ, है ना। तो जब इसलिए साड़ी पहन के आ गई। हाँ, हमसे एनर्जी लेने। तो जो एनर्जी होती है वो ये फॉर्म में रहती है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ साड़ीज दिस कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं या गर्भ संस्कार का हम करते हैं, या हम गोद भराई करते हैं, या घर में हमारे कोई हवन पूजा है, तो अगर आप साड़ी पहन के बैठ के काम करेंगे तो आपको उस समय जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो एनर्जी आपके पास अक्यूमुलेट होती है। ओह, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बंडल ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी आपको चाहिए, तो एनर्जी अगर ऐसे से घूम रही है तो जस्ट बिकॉज यू आर वेयरिंग साड़ी वो आ जाएगी, इधर उधर जाएगी नहीं, इधर उधर जाएगी नहीं। वो क्योंकि एनर्जी ओवल ही घूमती है, इसलिए गर्भ में बच्चा कैसा? अच्छा, ओवल। अंडा कैसा है? ओवल। तो भाई साहब ये बहुत सही चीज है, जितने लोग मुझसे मिलने आए साड़ी पहन के आए, मेरी एनर्जी कहीं नहीं जाएगी, जो साड़ी पहना होगा उसके पास ओवल फॉर्म में। मालूम पड़ा 50th बर्थडे पे सब लोग साड़ी पहन के आ रहे हैं। तो आपकी अभी ये जो साड़ी है ये भी ऐसे ही रहेगी, और बस इसको छू छू के मैं खुश होती रहूंगी। इन्होंने अभी तक अपना कपड़ा नहीं धोया सोनिया। 23 सितंबर को ये जो पहन के आई थी, अब अभी अच्छे से रखा हुआ है, इन्होंने धोया ही नहीं है। लास्ट बर्थडे का, और अभी ये वाली साड़ी नहीं धोएंगे। हाँ, अब इसको ऐसे रख दूंगी। इसलिए आप लोग जब दीदी के पास शूटिंग को धोती में आए, नहीं, माय सन ही वेयर्स धोती। जब हम ये कुछ हवन वगैरह कराते हैं तो वो धोती पहन के ही बैठता है, क्योंकि when we know the reason, राइट, बिकॉज हम सब एनर्जी तो है, और एनर्जी एक्चुअली ऐसे ही से तो घूमती है। तो जहाँ पे उसको साड़ी मिलेगी, वो फॉर्म मिल जाएगा, तो उस फॉर्म में हमारा शास्त्र इतना ज्यादा है कि आप एक टॉपिक दो उसके ऊपर बोलें, हर चीज के पीछे रीजन है। हर चीज के पीछे। तो इसलिए
पढ़ते रहो उसको इम्प्लीमेंट करो एंड कीप ऑन शेयरिंग। या कीप है ना, अगर मैं मेरे पास तक रखी हूँ हाँ। कि ये क्यों पहना, वाओ, तो फिर कहीं ना कहीं कोई तो उसको यूज करेगा। या सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या